ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो लास्ट डे मैं, एक कोडिंग प्रॉब्लम था आई थिंक, ग्रुप में पोस्ट किए गए थे, मैं तो मैं वहां से लेके आता हूँ। मैंने बोला था कि मैं जॉइन जो है वो कैसे काम करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो ये था पहला चीज, वो मैं पहले दिखा देता हूँ। देखो, जॉइन क्या है? जॉइन एक मेथड है स्ट्रिंग के, ठीक है। तो स्ट्रिंग के मेथड है, उससे करते क्या? स्ट्रिंग का मेथड मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिखना है, उसका मेथड को कॉल करने के लिए डॉट समथिंग, ओके, ऐसे करके कॉल करते हैं। जो क्लास के मेथड जो होता है, ठीक है, वैसे ही स्ट्रिंग क्लास के मेथड है। ओके, अब इसको यूज किस लिए करते हैं? देखो, नाम से ही इजीली पता चल जाते हैं। ये क्या करते हैं? एग्जैक्टली जो हमारे स्प्लिट मेथड जो काम करते हैं उसका ऑपोजिट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट डे स्प्लिट देखा था, जैसे मान लो a इज इक्वल टू हाय हेलो गुड, ठीक है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू a डॉट स्प्लिट, अगर मैं सिर्फ ये करता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ x को, और रन करूँ, तो मुझे दिख रहा है कि वो एक लिस्ट बना दिया ऐसे, ठीक है। अभी इसका ऑपोजिट, मतलब मुझे एक लिस्ट दिए गए हैं, मुझे इससे ऐसा स्ट्रिंग बनाने हैं, ओके। सो वो है हमारे, ये इसका काम, बोलते ज्वाइन का काम। कैसे? मान लो एक लिस्ट है, अरे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके। अब मुझे बोलेगा कि इसको जो है जुड़ के एक स्ट्रिंग बनाओ। तो पहले मैं नॉर्मल विदाउट एनी स्ट्रिंग में दिखाने वाला हूँ, उसके बाद स्ट्रिंग डाल के दिखाने वाला हूँ। डॉट जॉइन, और उसके अंदर मुझे जो है एक पर्टिकुलर लिस्ट को भेजना होता है। अब मैं अगर प्रिंट करूँ x को, क्या होता है? देखो ये तैयार हो गया, मतलब हर एक एलिमेंट जो जुड़ दिया। अब अगर मुझे चाहिए कि नहीं, हर एक एलिमेंट ये पहले, फिर एक स्पेस होगा, फिर ये एलिमेंट, फिर एक स्पेस होगा, फिर ये ऐसे ऐसे होंगे, सीधी बात यहाँ पर स्पेस डालो। मतलब स्पेस जो दिए गए उसके हिसाब से तुम ज्वाइन परफॉर्म करो ये वाले पर्टिकुलर लिस्ट में। देखो ये हो गया। अब इसमें और कैसे हो सकता है? मान लो डेटाबेस से तुम्हें क्या आया कि, मान लो डेटाबेस से तुम्हें ऐसा एक रिजल्ट आया कि फ्रेंड लिस्ट जो है वो बहुत लंबा एक लिस्ट आया, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है अभी कि हर एक का नाम फर्स्ट वर्ड आ गया, और तुम्हें जो कॉमा 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 देके वो दिखाने हैं, ठीक है, प्रिंट करना है, ठीक है, कि ये आइटम है। तो इसके लिए हम लोग जो है ये जॉइन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने टीम से ही उठा लेता हूँ, कीर्ति के टीम, ठीक है, अभी के लिए इससे इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 है यहाँ पे। तो अगर मुझे ऐसे करके भेज, मान लो मेरा टास्क ऐसा है, मेरा आउटपुट ऐसा होगा कि स्टूडेंट present and today's class are class class class, ठीक है, इस टाइप से होगा मेरा, सीधी सी बात है।
मैं पहले क्या करता हूँ, ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसको मैं पहले बिल्ड कर लेता हूँ। मुझे क्या कॉमा कॉमा करके उसको बनाने हैं, तो मैं कॉमा डाल दूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई ए को कॉमा से ज्वाइन हो। तो मैं पहले इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके देखते क्या होता है। तो मुझे दिख रहा है सबका नाम कॉमा कॉमा करके आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यानी कॉमा के बाद एक करके स्पेस भी होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सिंपल कॉमा के बाद एक स्पेस डालो। अब देखो कैसा दिखने में लग रहा है। देखो जैसा मुझे चाहिए था वैसा दिख रहा है। अब ये एक सिंपल स्ट्रिंग है, तो मैं सिंपल डाल सकता हूँ कि प्रिंट और ये वाला पार्ट जो है उसको मैं बन गया जो मेरा आउटपुट। सो ये है ज्वाइन का यूजेज। अभी इसमें लास्ट डे के एग्जाम्पल में मैं खोलता हूँ तो मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे था कि न्यू लिस्ट उसने क्या किया था। तो वहां पे अगर तुम लोगों के पास व्हाट्सअप है तो देख सकते हो वहां पे क्या हुआ था कि डॉट ज्वाइन डाल के उसके अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो यूज किए गए थे। तो उससे क्या होता है कि अंदर का जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है तो वो क्या हो गया, वो एक लिस्ट रिटर्न करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो लिस्ट आ गया था। हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में ऐसे यूज किए। ठीक है, तो ऐसे काम होते हैं बेसिकली। तो ये है बेसिकली कैसे हम लोग ज्वाइन को यूज करते हैं। इतना तक सबका क्लियर है राइट? एक बार बस कंफर्मेशन डाल दो, फिर हम आज के जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। सर वो डबल सिंटेक्स है, रोशन ने कुछ पूछा है। डबल कोट सिंटेक्स है क्या इसे करने के लिए? ये राकेश, सॉरी रोशन, ये है एक स्ट्रिंग तुम्हारे। स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए तो तुम्हें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स तो यूज करना ही पड़ेगा। वो किया है मैंने कि सारे के सारे आइटम्स के बीच में तुम ये डाल दो ऐसे करके। गॉट इट रोशन? ओके। अभी आज का जो फर्स्ट चीज है दैट इज जनरेटर। जनरेटर है क्या? देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम इटरेटर बनाए थे राइट? आई होप सबने इटरेटर का वीडियो देखा है। ओके, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किए थे, हम लोग क्लास डिफाइन किए थे, उसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट, ये सब चीजें मेंशन किए थे। तो वैसे तो हम लोग इसको बना सकते हैं वैसे इटरेटर, बट जनरेटर क्या है, तो उसका बहुत एक सिंपल फॉर्म है। जनरेटर यूज करके हम लोग एक इटरेटर बना सकते हैं। जनरेटर क्या है? जनरेटर सिंपल फंक्शन काइंड ऑफ दिखने वाले चीजें है, बट वो यील्ड करते इंस्टेड ऑफ रिटर्न। मतलब ये क्या है यील्ड? सर मुकुल ने कुछ क्वेश्चन पूछे। सर डज जॉइन वर्क फॉर नॉट बोलो यस इट विल वर्क। टिक कर लेते हैं। ओह ओके, सॉरी। तो वो जो है स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही यूज करना पड़ेगा। ये सब चीजें टेस्ट नहीं करते कभी। ठीक है, चलो। तो मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर भेजना होगा, तब भी ज्वाइन जो है वो काम करेंगे। सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस इंटीजर फाउंड। तो मुझे इस टाइप के ज्वाइन के पहले मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। sorry,
कर सकते हैं कि लिस्ट कंप्रेशन यूज करके मैं उसका ये वो बना दिया स्ट्रिंग। ओके, पारस ने पूछा यस सर, वो क्वेश्चन में हर एक एलिमेंट को लिस्ट कंप्रेशन यूज करके यूज किया था। ओके ओके, तो मैंने ये यूज करके उसको बस सबको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि सेफ रहे, क्योंकि ये इस टाइप का ये टाइप एरर आ सकता है। ठीक है, गुड मुकुल, तुमने ये क्वेश्चन पूछा अभी ये एग्जांपल के बाद। ओके, तो अभी हम लोग फिर से जनरेटर में चले जाते हैं। तो जनरेटर क्या है कि एक फंक्शन टाइप का ही है। ओके, एक फंक्शन टाइप का ही है, बट नॉर्मल हम लोग फंक्शन में कैसे लिखते हैं, मान लो डिफाइन माय फंक्शन स्टैंडर्ड ईआरटी कुछ एक डाल दिया, समथिंग समथिंग समथिंग, उसके बाद रिटर्न एक्स वाई जेड और कुछ, ये है एक बेसिक सा सिंटैक्स फॉर अ फंक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। बट जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, इसके बदले में वाई आई ई एल डी येल्ड करते हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या है, ये हम एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं कि मान लो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करने वाले हैं, येल्ड के जगह में रिटर्न कर देता हूँ फिर से पुराना वाला। ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करने वाला है कि मैं जब इसको कॉल करने वाला हूँ वो मुझे एक ही आइटम रिटर्न कर देंगे। तो क्या होगा अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे हर एक एक जो फंक्शन है वो 10-12 चीजें जो है रिटर्न करके देंगे, इस टाइप के है। तो एक हम लोग कर सकते हैं भाई, कॉमा कॉमा डाल के ये ऐसे कॉमा करके तुम जितना डालोगे उतने सारे आइटम वो रिटर्न कर देगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, दैट इज फाइन। बट मुझे एक साथ नहीं चाहिए, मुझे वन बाई वन चाहिए। इसलिए क्योंकि कुछ यूज के सोचते हैं। हाँ, सोचो मुझे ऐसा है कि एक टोकन जनरेट करने वाले फंक्शन चाहिए, टोकन या क्यू नंबर जनरेट करने वाले फंक्शन चाहिए। तो क्या करेगा, जैसे मान लो तुम लोग कोई पिज्जा या केएफसी वगैरह में अगर तुम खाने जाते हो तो तुम्हें टोकन नंबर देते, राइट, कि योर ऑर्डर नंबर ये है तो वेट करो। तो हमें उस टाइप के कुछ एक फंक्शन बनाने हैं। तो उसमें मुझे क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है जो जब मैं उसको कॉल करूंगा तो वो मुझे रिटर्न देंगे। ठीक है, बट वो क्या करेंगे ना, उस सीक्वेंस को ना वो अपने दिमाग में रखने वाले कि हाँ भाई मैंने इतना एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद मुझे ये करना है, इस टाइप का कंसेप्ट। मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, माई जनरेटर एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन पे क्या कर रहा हूँ मैं, n इज इक्वल टू 0 नहीं 1 लग देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n इज इक्वल टू 1। मैं एक प्रिंट करता हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है, सिंपल सा चीज है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वाई आई ई एल डी एन। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, n प्लस इज इक्वल टू 1, n को एक से इंक्रीज करना। फिर प्रिंट दिस इज again n plus is equal to 1। ओके, तो मैंने ये तो कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वेरिएबल क्या है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है,
फंक्शन है, ये नॉर्मल सा फंक्शन मैंने डाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट। हम लोगों ने ये देखे थे राइट, ये नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन जो हम लोग क्या करते हैं उसको इटरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट मतलब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट में वैसे करके काम करते हैं। जस्ट मिनट। ओके, सो ये नेक्स्ट फंक्शन जो है ये हम लोगों ने देखा था कि इटरेटर में हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो करते हैं। ठीक है, अभी अगर तुम लोगों ने इटरेशन वाला वो वीडियो नहीं देखे तो टफ होगा मेरी समझने में। तभी देखते मैं इसको रन करूँ तो दिस इज फर्स्ट। इतना सा हुआ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने डाला कि पहली बार अगर नेक्स्ट आई मीन पहली बार कॉल कर दे तो इतना सा एग्जीक्यूट करना है। मैं अगर अब फिर से इसी लाइन को दोबारा और करूं तो देखो कैसे काम कर रहा है। ये ए का मतलब है ये पूरा फंक्शन। ठीक है, मैं इसको ए की जगह पे मैं सीधा इसको भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखते क्या होता है। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन। द क्वेश्चन इज क्यू। जब मैं ऐसा किया तब ठीक ठाक काम करने कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसा किया तब ठीक ठाक काम क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं ऐसा मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो फिर से वो फंक्शन जो है ना पूरा फ्रेश मेमोरी से वो स्टार्ट हो रहा है। उसको मालूम नहीं कि भाई मुझे पहले वाला जो एग्जीक्यूशन था, यानी कि यहाँ से जो रिटर्न आ चुका है या जितना तक हो चुका है, मुझे उसके बाद से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये एक जनरेटर फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे दिमाग आई मीन प्रोग्राम को दिमाग में रखना है। यस अनुज, मैं आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे। तो मेरे प्रोग्राम को दिमाग में रखना है कि जितना तक एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद से एग्जीक्यूट करो। तो इसीलिए ये है तुम्हारे जो कॉल बाय रेफरेंस लास्ट टाइम बोले थे ना, उससे इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो फिर से एग्जीक्यूट नहीं करने बोल रहे, वो बोल रहे ये जो एक इंस्टेंस जो बना है यहाँ पे, जो कौन सा इंस्टेंस है, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन के इंस्टेंस कि भाई एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, उसका जो स्टेज वगैरह जो इंफॉर्मेशन वो सब यहाँ पर स्टोर है। तो वहां पर जो है मैं ये सब बोल रहा हूँ। जब मैं पहली बार इसको ऐसे लिखा तो सीधा वो क्या हो गया, वो रेडी हो गया, यहाँ पे है अभी। अब जब मैंने नेक्स्ट किया तो तुरंत चल रहा है और वेट कर रहा है कि कब मेरे पास एक येल्ड आए। जब उसको येल्ड आ गया तो वो स्टॉप कर दिया, क्या भाई हो गया। अब इतना तक एग्जीक्यूशन वो हो चुका है, ये चीज कहां पर है, ये ए के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, अब जब मैं फिर से बोल रहा हूँ नेक्स्ट तो वो फिर से यहाँ पर गया। अब ए के अंदर दिमाग में है कि हाँ भाई मैंने तो इतना सा एग्जीक्यूट किया था, तो उसने बोला ठीक है नेक्स्ट से चलते। अब फिर से उसको येल्ड मिला, बोले हाँ भाई हो गया नेक्स्ट, आप बोल रहे हो ना तो हो गया। इतना सा वो एग्जीक्यूट हो चुका है इसका, ये भी वो दिमाग में रख रहा है। जब मैं फिर से बोल रहा हूँ नेक्स्ट तो फिर से ए के पास गया, भाई ए तेरे पास तूने कितना एग्जीक्यूट हुआ था, वो बोले हाँ भाई मैं तो इतना सा एग्जीक्यूट हुआ था। तो उन्होंने ओके ठीक है, तो फिर उसने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। अब मैं अगर फिर से नेक्स्ट डालता हूँ, एक और लाइन मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया तो क्या होता है, तो देखो ये स्टॉप इटरेशन। हम लोगों ने लास्ट डे ये इटरेटर बनाने के टाइम पे देखा था कि जब खत्म हो जाते हैं आइटम उसके बाद क्या करते हैं, ये जनरेटर जो है ये एक स्टॉप इटरेशन नाम का एक एरर थ्रो कर देता है। तो ऐसे ही हुआ है क्योंकि उसके बाद और ऑप्शन ही नहीं है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले अनुज ने बोला व्हाट इज यील्ड। सो अनुज यील्ड जो है ये सिमिलर टाइप ऑफ रिटर्न के टाइप के ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनरेटर पे ही काम करेंगे। अगर तुम यहाँ पर रिटर्न डाल दिए तो एक्चुअली सोचो कि पाइथन
अंडर द लाइन या बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर रिटर्न लिख दे इंस्टेड ऑफ येल्ड, वो पूरा और एग्जीक्यूशन ही नहीं करेगा, वो पूरा मेमोरी जो यूज किया था उसने वो खाली कर देगा पूरा। क्या भाई डन हो चुका, वो रिटर्न करने के लिए बोल रहा है। येल्ड का मतलब है मैं चीजें बस एज एन आउटपुट दे रहा हूँ, बट मैं पूरा ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है मेरा, मेरा एग्जीक्यूशन अभी भी है, ये समझाने के लिए yield यूज करते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन yield एंड रिटर्न। आई थिंक मुकुल तुम्हारा क्वेश्चन का भी आंसर भी हो गया, दोनों सेम टाइप से ही काम करते हैं, ठीक है। बट आई मीन ऊपर से दिखने में सेम टाइप से ही काम करते हैं, बट अंदर दोनों अलग तरीके से काम करते हैं कंप्लीटली। रोशन सर, जनरेटर आर यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग इटरेटर्स, डू यू हैव एनी अदर? नो नो नो, जनरेटर जो हम लोग वो यूज करते हैं इटरेटर्स बनाने के लिए ही। Mancinellus, but sir, instead of this, we can also use for loop so that we can use this. Yes, चलो मैं देखता हूँ एक बार for item in mygen print क्या करेगा वो, तो 1 2 3 4 वही से होगा। मैं भी रन करूँ, देखो ठीक है काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखे थे फॉर लूप भी क्या लेते हैं, इटरेटेबल ऑब्जेक्ट को ही लेते हैं और उसके अंदर एक 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 करके जाते थे। ये भी एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 दे दिया है। अब फॉर लूप भी क्या है, वो इंटेलिजेंट है, जब उसको देखा कि हाँ भाई अब तो स्टॉप इटरेशन आ गया, तो वो समझ जाता है हाँ भाई मेरे पास से इतना सही आइटम था। ऐसे यूज करते हैं। अगर तुम बोल रहे हो इसमें फॉर लूप, तो इसमें फॉर लूप यूज करके जब तुम्हें चाहिए उस टाइम पे तुम फेच करोगे, ये वाला कंसेप्ट तुम यूज नहीं कर पाओगे। तुम ट्राई करो खुद से, ठीक है। अब देखो क्या क्या एरर मिल रहा है। अल्केश ने पूछा है कैन वी एंड जनरेटर एट लास्ट बाय रिटर्न? यस वी कैन, वी कैन। खत्म हो गया। देखो अब बात ये है कि अब डिफरेंस क्या, एग्जीक्यूट तो सेम तरीके से हुआ। बात ये है कि जब ये कर दिया ना, जब रिटर्न उसको मिल गया लास्ट एंड में, तो वो सोच रहा है कि आप भाई अब मतलब में मेमोरी से ही मुझे खाली कर देना है पूरा चीजें। और ये है एक्चुअल बेस्ट प्रैक्टिस, एंड में जो आप रिटर्न कर दो, क्योंकि आपको और ये सारी चीजें मेमोरी में रखने का जरूरत नहीं है। अभी एक एक्चुअल एग्जांपल सोचते हैं, और एक यूज केस कि कैसे ये यूजेज क्या है और ये और एक्चुअल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो उसमें थोड़ा वो कर लेते हैं। नॉर्मल फंक्शन और जनरेटर में मेन डिफरेंस है, नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करते हैं बट जनरेटर फंक्शन यील्ड करते हैं, रिटर्न नहीं करते। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और एक क्या है डिफरेंस कि जब वो फंक्शन एक बार बिल्ड करते हैं, यानी कि एक बार कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं, वो द फंक्शन इज पॉज्ड एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कॉलर। कॉलर कौन है? जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो कॉल कर रहे थे ना हम लोग पहले, ये a इज इक्वल टू माइजेन ऐसे करके किए थे ना, ये है कॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलर है किसने कॉल किया था, ये कॉल किया था। तो कॉलर के पास वो इंफॉर्मेशन रहते हैं कि मैं कितना कर चुका हूँ, कितना एग्जीक्यूशन हो चुके हैं, और सारे के सारे लोकल वेरिएबल उसके स्टेट्स क्या है करंटली, सब जो है इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर्ड रहते हैं। अब बात ये है कि देखो अब इसका हाँ एक वो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो जैसे वो मानसी ने बोला था ना, फॉर लूप यूज करके, फॉर लूप यूज करके भी हम लोग यील्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो इजी हो जाएंगे बनाने के लिए। एक चीज मान लो हमें एक यील्ड आई मीन सॉरी हमें एक जनरेटर बनाने हैं, जो क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे और 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 वो क्या करेगा कि जितने भी कैरेक्टर है वो एक 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 करके रिटर्न करेगा। अरे मैं जितना बार उसको कॉल करूंगा वो एक करके मुझे रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मान लो ऐसा करते हैं,
तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो str लेंगे और str अब मैं अगर यहाँ पर एक होल डालूं अब मैं तो पहली बार मेरा h आ रहा है। अब इसको मैं बहुत कॉपी कर लूं, हेलो स्पेस फिर तो सब ऐसे ऐसे करके ऐसे हम लोग एक येल्ड आई मीन जनरेटर जो है वो बना लिए। ठीक है, अभी एक मान लो सेम तरीके से अगर मुझे रिवर्स तरीके से भेजना था, मैं सिंपली str को क्या करूं, उसको रिवर्स करूं और फॉर लूप करके उसको येल्ड करूं तो काम हो जाएगा। अभी इसमें जो है हम लोग जैसे हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है सेम तरीके से हम लोग जनरेटर भी बना सकते हैं सेम शॉर्ट फॉर्म पे। वो कैसे? मैं दिखाता हूँ, ये एक एग्जांपल को देखो। ये मेरा एक लिस्ट है, ये क्या है, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, राइट। जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ। अब अगर मुझे जनरेटर बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे ये पैरेंथेसिस यूज करने वाला हूँ। अब मैं अगर दोनों को प्रिंट करूँ, फर्स्ट वाले में मुझे दिख रहा है कि ये एक लिस्ट है, बट सेकंड वाले पे मुझे क्या दिखा रहा है कि ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, जनरेटर एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं सेम तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बात यह है कि मैं इटरेटर तो वैसे क्रिएट कर सकता था, उसको क्रिएट ना करके मैं जनरेटर क्यों यूज करूं। बात यह है कि जनरेटर बनाना बहुत ही इजी है, राइट। क्योंकि नहीं तो हमें क्या करना होता, एक क्लास लिखो पर्टिकुलर माय देन, फिर उसके अंदर क्या करना है हमें, पहले तो डिफाइन अंडरस्कोर इनिट ये लगाने पड़ेंगे, फिर उसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर अरे तरीका यार, इटर फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसका नेक्स्ट फंक्शन वैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मतलब बहुत लेंदी हो जाते हैं। ठीक है चीजें, तो इसको क्या होगा, बहुत शॉर्ट में बना सकते। फॉर एग्जांपल लास्ट डे के एग्जांपल के बेसिस में हम लोग एक इटरेटर बनाते हैं। मेरे पास कोड ऑलरेडी है तो मैं सीधा पेस्ट कर रहा हूँ, ये रहा मेरा एक इटरेटर। ठीक है, जो क्या कर रहा है, पहले तो वो इनिशियलाइज कर रहा है खुद को, अगर कोई वैल्यू नहीं दिया गया तो जीरो, अगर वैल्यू दिए गए तो वैल्यू रहेगी उसमें। अब क्या करना है, इटरेटर के टाइम पे वो सेल्फ को रिटर्न कर देगा, यानी कि जीरो मैक्स ऐसे रिटर्न कर देंगे। और हर एक नेक्स्ट कॉल पे वो क्या करेंगे कि एक देखेंगे, बेसिकली एक चेक्स, ठीक है, कि मैक्सिमम कितना वैल्यू दिए गए उतना तक वो चेक करेंगे। अगर वो रीच हो गया तो स्टॉप इटरेशन रेस कर देगा वो, नहीं तो 2 टू द पावर वो करके रिटर्न कर देंगे। तो ये एक इटरेटर है जो हम लोगों ने लास्ट डे देखा था इस टाइप के ही। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका ही इक्विवेलेंट एक जनरेटर देखते हैं और वो कितना आसान होते बनाना वो देखते हैं। यह है उसका इक्विवेलेंट जनरेटर। यहाँ पे मुझे इतने सारे लाइन जो है इतने सारे चीजें मेंटेन करना पड़ रहा है, बट जब मैं जनरेटर यूज कर रहा हूँ तो वो ना चीजें तो छोटा हो रहा है। ये क्या एक फंक्शन आई मीन सॉरी जनरेटर फंक्शन क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जब तक मैक्सिमम वैल्यू से कम है उस टाइम तक मैं यील्ड कर दूंगा, खत्म।
यहाँ पर अगर मैक्स से ज्यादा है तो स्टॉप इटरेशन रेज करो, नहीं तो रिजल्ट को करो। और इस क्लास के अंदर आई मीन उस इंस्टेंस के एंड पे फिर पर्टिकुलर वैल्यू को मेंटेन करो। मतलब बहुत बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है एक सिंपल जनरेटर की वजह से। तो ये है कि हम लोग क्यों जनरेटर यूज करते हैं। अब बात है कि और एक रीजन कि इस टाइप की चीजें का क्या जरूरत था। हम लोग नॉर्मली नॉर्मल फंक्शन ही यूज कर सकते थे, राइट। और हर एक बार में क्या करते हैं कि मान लो ये करना है ना, 2 to the power समथिंग करना है ना, सिंपल फंडा। यहाँ पे मान लो मैं सिंपल नंबर ले लिया और मैं कोड में ही मैनेज कर रहा हूँ। मान लो नीचे जहाँ पे मैं कोड लिखा वहां पे मैनेज कर रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू अभी इज इक्वल टू यहाँ से जो आए हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट बार मैं फिर से उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा और मैं जो वेरिएबल आया था उसको ही मैं यहाँ पर डाल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं तो मेंटेन यानी कि स्टेट का वैल्यू जो है वो तो मैं ऐसे भी मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे ये करने का क्या जरूरत है। अब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो इसमें तो हाँ एक सीएसवी फाइल है, तुम लोग एक्सेल से सीएसवी फाइल एक्सपोर्ट किए। अब देखो जितना भी फंक्शन, जब कोई फंक्शन जब एग्जीक्यूट होते हैं तो उस फंक्शन के सारे चीजें जो होता है ना वो मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। अब अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन क्या करेगा, एक सीएसवी फाइल खोलेंगे, उसमें कुछ ऑपरेशन वगैरह करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू। प्रॉब्लम क्या है, मान लो वो सीएसवी फाइल का साइज जो है वो 2 GB है। तो वो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, तुम्हारा पाइथन तुम्हारे मशीन से 2 GB रैम ले लेगा पहले ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पूरा फाइल को भी रखना है उसको तुम्हारे मेमोरी में। प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक मशीन है जिसका रैम है 8 GB और जो सीएसवी फाइल तुम्हें मिला है वो है तुम्हारा 10 GB का, तो क्या होगा। तो पाइथन एक एरर थ्रो करते हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी एरर, ठीक है, कि आउट ऑफ मेमोरी हो गया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन को ये सिचुएशन को से बचने के लिए ये जनरेटर वगैरह यूज किए जाते हैं। कैसे? मान लो अभी तुम्हारे जो वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले के 10 लाइन ही काफी था। फिर भी तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा का पूरा सीएसवी फाइल जो है उसको उठा के तुम मेमोरी में रख रख रहे हो। और तुम्हें तो इतना जरूरत ही नहीं था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे जनरेटर यूज करते हैं कि हम लोग जब पहले के 10 लाइन ही सिर्फ रीड करेंगे और सिर्फ उतना सा ही मैं उसमें रखने वाला हूँ मेमोरी में, सारे का पूरा फाइल को खोल के नहीं करने वाले, ठीक है। अब सेम मान लो ऐसा है कि तुम्हारा कैलकुलेशन जो है वो पूरा का पूरा सीएसवी फाइल को लेकर ही तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उस टाइम पे भी मुझे जनरेटर कैसे हेल्प करेंगे, मैं पूरा फाइल को एक साथ ना खोल के मैं पहले की 100 लाइन को खोलूंगा, उससे कैलकुलेशन जो होता है वो मैं रखने वाला हूँ कहीं पे, ठीक है। मैं फिर से नेक्स्ट 100 लाइन को रीड करूंगा, फिर नेक्स्ट 100 लाइन, नेक्स्ट 100 लाइन, ऐसे करके मैं पूरा सीएसवी फाइल को रीड कर लूंगा और मेरा मेमोरी भी बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं हर एक बारी में सिर्फ वो 1000 लाइन या 100 लाइन से मैं मेमोरी में रख रहा हूँ। तो मेरा उसका जो परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छे होते हैं। ये सब एक्चुअली यूजेज है जनरेटर के। वैसे हम लोग बहुत कम यूज करते हैं बस। अब हम लोग इसमें और किस लिए यूज करते हैं, अभी एक मान लो टोकन बनाने हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला था ना वो पिज्जा का ऑर्डर, सेम टाइप के मुझे जनरेटर बनाने हैं, ठीक है। तो जनरेटर वो क्या करेंगे, मुझे इवन नंबर का इनफाइनाइट स्ट्रीम देंगे। ये रहा वो कोड मैंने डिफाइन किया। मैंने पहले n इक्वल टू 0 रखा, ये एक इनफाइनाइट लूप है और हर एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये n कर रहा हूँ और n को 2 से इंक्रीज कर रहा हूँ।
अब मैं जितने बार ये वाले लाइन को कॉल करूंगा उतने बार मुझे क्या नया नया टोकन नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली फायदा है। अगर मैं इसको जितना लंबा कर, तो ये क्या कर रहा है अल्टीमेटली, मेरा एक स्ट्रीम बना के दे रहा है जो है तुम्हारे इनफाइनाइट स्ट्रीम। तो एक फंक्शन है जो इनफाइनाइट टाइम में इसको कॉल कर पाऊंगा और मुझे उस टाइम का जो ऑर्डर है वो दे देगा। अब ये इसका यूजेज कैसा है, मान लो शॉप जो वो एकदम सुबह खुल चुका है, सुबह खुलने के टाइम पे ये चीजें जो है मैं रन कर दिया प्रोग्राम को। हर एक बार जो जो भी आ रहा है कोई, ये वाला लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे एक टोकन नंबर मुझे मिल रहा है। और वो क्या, उस दिन की, जब से मैं ये स्टार्ट किया उस दिन का ही वो टोकन नंबर मुझे मिल रहा है। अब जब मैं शॉप क्लोज कर दिया, प्रोग्राम को भी क्लोज कर दिया, मैं उस दिन का पूरा हिसाब मेरे पास आ जाएंगे कि हाँ कि लास्ट ऑर्डर नंबर ये था। अब मेरा नेक्स्ट दिन में फिर से स्टार्ट किया, फिर से मैं प्रोग्राम को स्टार्ट किया, वो मुझे फिर से पहले से जीरो से टोकन नंबर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सब है यूजर्स एक्चुअली। तो ये है बेसिकली जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर पे अगर किसी का और भी कुछ डाउट है उसका यूज केस वगैरह तो पूछ लो, क्योंकि उसके बाद हम लोग थोड़ा टफ वाले चीजों पे थोड़ा फोकस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? अल्केश ने पूछा है कि जब हम लोग ये सेकंड वाले वो प्रिंट काम कर रहे तो क्या फर्स्ट वाले प्रिंट पे जो मेमोरी स्पेस एलोकेट किए गए थे वो फ्री हो जाते हैं या नहीं? एग्जैक्टली यस, हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है जनरेटर यूज करते हैं ताकि मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम बना पाए। मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स till yield will be run only, exactly Suraj, exactly. ओके, किसी से कुछ, ओके ओके, किसी से कुछ और क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अब मैं चलता हूँ डेकोरेटर। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होंगे, ठीक है, डेकोरेटर को समझना, बट उतना भी नहीं है। क्योंकि देखो, डेकोरेटर वगैरह जो होता है ना, ये नॉर्मली पूछे जाते हैं अगर किसी का अराउंड 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत देखा है कि जो 2.5 साल 3 साल एक्सपीरियंस है उनको डेकोरेटर बनाना नहीं आते। ठीक है, तो ये एक एडवांस टॉपिक है। ओके, बट अगर तुम लोग मेंशन करते हो कि नहीं भाई तुम लोगों को डेकोरेटर कैसे बनाते हैं वो भी आते हैं, डेकोरेटर है क्या, फंडामेंटल्स वो सब आते हैं, तो डेफिनेटली बहुत हेवी हो जाएंगे तुम लोगों के प्रोफाइल। तो डेकोरेटर है क्या? तो डेकोरेटर पे डायरेक्टली जाने के पहले हम लोग उसको कुछ प्री रिक्विजिट है, बहुत पहले से जो है ना, बेसिक बेसिक चीजें से स्टार्ट करते करते हम लोग आएंगे। पहले बेसिक फंक्शन देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि ये कॉलेबल या ये सब चीजें कैसे काम करते हैं। पहले ये बेसिक प्रोग्राम को देखो। ये मेरा एक प्रोग्राम है, फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग लेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे, वेरी बेसिक फंक्शन। अब मैं अगर इसको ऐसे कॉल करूं, हेलो, तो वो क्या करेंगे, हेलो को प्रिंट कर देंगे। मैं अभी के लिए नीचे वाला पार्ट जो है वो कमेंट कर देंगे। सिंपल सा, बहुत ही बेसिक एक प्रोग्राम है। अब मैंने क्या कर दिया, मैं पाइथन क्या है, डक टाइपिंग सपोर्ट करता है, राइट? तो मैं कुछ भी चीजें कहीं पर भी असाइन कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मैंने क्या असाइन किया, ये जो फंक्शन है ना, मैं फंक्शन का नाम असाइन कर दिया यहाँ पे।
अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी एक फंक्शन बन गया मेरा, ठीक है, एग्जैक्ट सेम, और मैं वहां पे हेलो भेज देता हूँ। देखते ये काम करता है या नहीं। यस, ये काम करेंगे, क्योंकि मैंने उसको रेफर किया है बेसिकली यहाँ पे सेकंड नाम के एक वेरिएबल पे। तो यहाँ पर जो भेजने वाला हूँ वो अल्टीमेटली घूम फिर के इसमें ही जाने वाले हैं, ठीक है। इतना सा हो गया। अब बात ये है कि मैं दो फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। एक है INC, जो क्या करने वाला है कि जो वैल्यू मैं दूंगा उसको एक इंक्रीज करके देंगे। एक है डिक्रीज DC, फंक्शन क्या करता है, जो मैं वैल्यू दूंगा उससे एक माइनस करके देते हैं, ठीक है। अभी सोचो, अगर मैं मान लो ये दोनों को और भी इजीली यूज करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये बार बार, अब ये मान लो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीजें है जो भी है, ठीक है। मैं इसको रीयूज जो है दोनों फंक्शन को एक फंक्शन से अगर मुझे यूज करना है तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ। ये और एक फंक्शन है ऑपरेट, वो क्या कर रहा है, दो वेरिएबल ले रहा है, एक है फंक, एक है एक्स। फंक जो है ये बेसिकली एक फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन को कॉल करना है और एक्स जो है वो पैरामीटर उसमें भेजना है। तो मैं ऐसे करके भी एक फंक्शन लिख सकता हूँ, नॉर्मल सी बात है। अब अगर मुझे ये ऑपरेट वाला फंक्शन जो है इसको कॉल करना है, तो सिंपल सा फंडा, पहले प्रिंट यूज कर लूं, ऑपरेट को कॉल कर दिया, मैंने बोला INC एंड 3, तो क्या होगा, यहाँ पर INC आएगा, फिर वो बोले अच्छा INC फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, ओके, नंबर क्या भेजू, 3 मैंने भेजा 3, तो वो यहाँ पर अल्टीमेटली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। मैं अगर रन करूँ इसको तो 4 दिख रहा है। सेम तरीके से अगर मैं INC की जगह पे DEC को मैं भेजू, रन करूँ, मुझे 2 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से पहले गया, यहाँ DEC गया, फिर यहाँ पे DEC गया, फिर अच्छा DEC वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है 3 के लिए, ओके, फिर यहाँ पर आया 3, यहाँ पर गया तो 3 - 1 2 रिटर्न आ गया। तो ऐसे काम कर लिए। अभी थोड़ा चीजों को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में बना रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसे भी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं कि एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है। मतलब एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, इसको देखे, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, इसको लाइन को बढ़ा देता हूँ तो इजीली समझ में आएगा। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है, नॉर्मल तरीके से एक फंक्शन लिखा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। ये भी पॉसिबल है पाइथन में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ये डाल दिया इस कॉल्ड, ठीक है, और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो देखो क्या होता है, हेलो प्रिंट हो गया। कैसे हुआ प्रिंट, यहाँ से पहले तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते हैं, तो मैं यहाँ से देखता हूँ, मैंने पहले इस वेरिएबल को बोला कि इस कॉल्ड एग्जीक्यूट करो, तो वहां पर गया, इस कॉल्ड में क्या लिखा हुआ डिफिनीशन वो नहीं देखते हैं, पहले वो देखता है मुझे रिटर्न करना है इज रिटर्न, ये वाले फंक्शन को, तो उसने फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया, वो फंक्शन। तो न्यू एक्चुअल में क्या बन गया, ये इस रिटर्न नाम का फंक्शन बन गया। अब अगर मैं न्यू पे अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू अगर मैं भेजता तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं रन किया तो अल्टीमेटली मुझे हेलो मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन रिटर्न हो चुका है पेरेंट से, और वो कौन सा फंक्शन है, वो ये कोड है, और मैं जब उसको कॉल किया तो नॉर्मली ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अभी जो हम लोग एक्चुअली अभी डेकोरेटर पे देखते हैं, डेकोरेटर है क्या। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग तो कॉल कर सकते हैं अलग अलग फंक्शंस को। अभी एक्चुअल डेकोरेटर पे देखते हैं। तो डेकोरेटर के पहले आई थिंक हमें क्लोजर को पढ़ाना चाहिए था, क्लोजर मेंशन क्यों किया इन लोगों ने।
ओके चलो देखते हैं बाद में, क्लोजर का कंसेप्ट वगैरह भी हम लोग जो है एक बार फिर से देख लेंगे। मेरे पास दो अलग अलग सोर्सेस है जहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके अभी एक डेकोरेटर देखते हैं। एक फंक्शन है, मैं पूरा एग्जांपल को कॉपी कर देता हूँ, इजी हो जाएंगे। ये एक फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो एक इनपुट ले रहा है। अभी ये फंक जो है वो उसको मत सोचो वो है क्या, क्योंकि पाइथन जब वो डक टाइपिंग अगेन मैं बोला तो उसको मालूम नहीं होगा है क्या। हो सकता है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है। तो जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो होने के टाइम को वो देखेगा कि वो है क्या। अभी इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर लिए फंक नाम पे। अब इसके अंदर एक फंक्शन है और ये उस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और उस फंक्शन क्या कर रहा है, वो जिस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो फंक्शन अपने अंदर जो भी चीजें वगैरह है वो करके जो पैरामीटर दिए गए थे उसको एक फंक्शन ट्रीट करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ओके सो यहाँ पर इज द इनर फंक्शन इज रैपर फंक्शन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं आने वाला था उस पॉइंट में थोड़ी देर पहले। तो बेसिकली अगर हम फिर से वो करते हैं, अब यहाँ पर ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ऑर्डिनरी नाम से। अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी को एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब ऑर्डिनरी को प्रिंट करूं, मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी सिर्फ ये एग्जीक्यूट हो गया। नॉर्मल सी बात है, सबको आई होप समझ में आ रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ना इसको यूज करने वाला हूँ। कैसे, ऑर्डिनरी होने के बाद मैं प्रिंट डाल देता हूँ ताकि समझ में आए कि अलग चीजें हो रही है। मेक प्रिटी नाम का एक फंक्शन है यहाँ पे, मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और वहां पे ये ऑर्डिनरी नाम का जो फंक्शन है मैं इसको एज अ पैरामीटर भेज रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फंक पे क्या आ गया, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी ठीक है। अब ये बोल रहे भाई मैं तुम इनर को रिटर्न करो, ओके रिटर्न कर रहा है इनर, ओके। तो उसको ये इनर फंक्शन जो है ना वो रिटर्न हो गया जहां पे फंक के जगह पे ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, ओके। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट कैसे करना है, सिंपल ऐसे, क्योंकि इसको रिटर्न क्या मिला, इसको एक फंक्शन एज अ रिटर्न मिला। तो ये एक फंक्शन है तो मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये पैरेंथेसिस यूज कर दिया। अभी इससे क्या हो रहा है, रन करके देखते हैं। देखो इतना सा पार्ट है तुम्हारा नेक्स्ट वाला, इतना सा तो पहले का डिस्कशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक प्रिंट हुआ आई गॉट डेकोरेटेड एंड आई एम ऑर्डिनरी। मतलब यहाँ पर जब मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, मैं पहले फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। पहले ये मेक प्रिटी के पास गया और बोला कि ये ऑर्डिनरी जो है ये है तुम्हारे पैरामीटर। मेक प्रिटी के पास गया, वहां पे ऑर्डिनरी यहाँ पर आ गया। अब मेक प्रिटी बोल रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ये मैं रिटर्न कर दिया देता हूँ तुम्हें। यानी कि ये फंक्शन का नाम जो है ये भी डायनामिकली मैं बना के उसको एक नया फंक्शन में रिटर्न कर दिया कि पहले प्रिंट करो फिर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला पैरेंथेसिस डाल के, वो सेम किया, पहले उसने प्रिंट किया फिर वो जो फंक्शन भेजा था वो आ गया। तो ऐसे वो काम कर रहा है। अभी और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब बात यह है कि मैं और भी इजी तरीके से इसको कॉल कर सकता हूँ। कैसे, डेकोरेटर का सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पे, फंक्शन का नाम है मेक प्रीटी। तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये ऑर्डिनरी जो है इसको ऊपर एट द रेट मेक प्रीटी ऐसे लिखते हैं हम लोग।
ये लिखने से क्या हो जाता है, अब मैं इसको हटा दूं, अब मैं अगर इसको रन करूं तो देखो वो वैसे बिहेव किए। मुकुल तुम्हारा कैमरा ऑन था, हाँ thanks। तो इसमें बेसिकली मुकुल तुम्हारा कैमरा ऑन है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर ये एट द रेट डाल के ऐसे डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस फंक्शन को यहाँ पे एज ए पैरामीटर भेजे जाएंगे। ये भेजा गया, फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर के कोड जो है वैसे एग्जीक्यूट होगा नॉर्मली। कैसे कि पहले वो कुछ एक रिटर्न कर रहा है, फिर जो है उसके अंदर का ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो रहा है और फिर ये एग्जीक्यूट होगा। इससे और चीजें क्या होता है कि यहाँ पे जो जो पैरामीटर मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है, वो सारे के सारे पैरामीटर में एक्सेस इस इनर जो फंक्शन है इसके पास होते हैं। ओके, तो उस पैरामीटर के बेसिस पे मैं अपने हिसाब से जो मर्जी वैसा इस फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, या कुछ दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सब कुछ जो है कंट्रोल कर पाता हूँ। ठीक है, और यही एक्चुअल यूजेज है तुम्हारे इसके क्या बोलते हैं, यही एक्चुअल यूजेज है तुम्हारे ये डेकोरेटर्स के। ठीक है, अभी जस्ट ओके, हाँ, तो अभी ये यूज कहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसके होते हैं कि लॉगिन मैकेनिज्म बनाने के टाइम पे। अभी देखो, अभी पाइथन का मूल फंडा, एक्चुअल फंडा क्या है कि हम जो कोड जो है रीयूज करेंगे। तो ये है कोड रीयूजेबिलिटी। मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो क्या करते हैं, बहुत सीक्रेट्स वगैरह जो है वो प्रिंट करके देते हैं। तो तुम उस फंक्शन को तो ऐसे ही किसी तरह से कहीं से भी एग्जीक्यूट करने दो, या कोई भी यूजर आके एग्जीक्यूट कर ले, तो ऐसा तो तुम अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे डेकोरेटर के थ्रू पास करवाते हैं, और उस डेकोरेटर पे हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये वैलिड यूजर है या ऐसे ही कोई एक है। ये कॉमन सी चीज है। और क्या क्या चीज है, मान लो हमें एक लॉग मेंटेन करना है, मेरे पूरे प्रोग्राम का लॉग वगैरह मेंटेन करना है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, ये मान लो मेरा ये जो एक दिख रहा है, ये है हमारे लॉग प्रिंट करने की। लॉग कैसा प्रिंट करेगा वो, ठीक है, कि ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये रहा उसका आर्गुमेंट, ऐसे। ओके, तो मुझे क्या करना है, जिस जिस फंक्शन का लॉग मेंटेन करना है सबके ऊपर एट द रेट डाल के मुझे डाल के रखना है। तो मुझे क्या है कि पूरा सेम कोड मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पर मुझे चाहिए मैं सबके ऊपर एक एक करके ऐसे डेकोरेटर को डाल देता हूँ। और डेकोरेटर क्या करते हैं, वो पहले अपना जो जो काम है, मान लो यही लॉग स्टेटमेंट है लॉग रखने की, तो लॉग डालेगा उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो नॉर्मल फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मेरा अच्छा चीज है क्या होगा कि मेरा एक लॉग जो है वो मेंटेन होता रहेगा। सेम, अगर मुझे लॉगिन, अगर वो लॉग्ड इन यूजर है या नहीं वो चेक करके ही अंदर घुसाने हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल वो देख सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर कि अगर वो यूजर लॉग्ड इन है, यानी कि उसके फॉर एग्जांपल अगर ब्राउजर है तो उसमें टोकन स्टोर किए जाते हैं या सेशन के बेसिस में चेक किए जाते हैं, तो वो चेक करता हूँ। अगर हमें दिखता है कि हाँ भाई इसको जो है एक्सेस देना चाहिए, लॉग्ड इन यूजर है या प्रिविलेज्ड यूजर है, तो मैं उस फंक्शन के एग्जीक्यूट करूंगा। अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, उसको एक एरर थ्रो कर दूंगा कि 403 फॉरबिडन, कि यू डोंट हैव परमिशन। सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जो है एक फंक्शन के एग्जीक्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और यही एक्चुअली डेकोरेटर का काम है। तो अगर क्वेश्चन आते हैं कि डेकोरेटर क्या है, सो डेकोरेटर इज नथिंग जस्ट अ रैपर फंक्शन, जो क्या करते हैं, जो हमारे फंक्शंस जो है उसके एग्जीक्यूशन को जो है कंट्रोल करते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल। अभी तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन वगैरह ही हम लोगों ने
देखिए ये एक सिंपल सा फंक्शन है डिवाइड जो ऐसे इनबिल्ट है, ठीक है, a/b, बट मान लो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अभी मैं कॉल करूँ इसको, सिंपल, जिसको प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं कुछ भी। तो मेरे पास आ गया, बहुत ही अच्छा। अब अगर मैं ये करूँ, तो जीरो बनाता हूँ, क्या हो रहा है? जीरो डिवीजन एरर, राइट। एक बढ़िया तरीके से एरर मुझे शो कर दिया। अभी अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस चीजों को थोड़ा स्मार्ट बनाने हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग और भी देखेंगे कि देखो, मैं फंक्शन पे तो पैरामीटर भेज रहा हूँ, तो पैरामीटर में कैसे एक्सेस करना है वो देखेंगे। एक वेरी सिंपल, पहले तो मैं पूरा जो है वो जस्ट, पहले जो है मैं पुराने वो जो स्ट्रक्चर है इसको लेता हूँ और भी ऊपर, ठीक है। फंक्शन जो एक पैरामीटर लेते हैं फंक्शन को, एक ये एक इनर है, इनर नाम के फंक्शन है। ये क्या लेते हैं? ए कॉमा बी, ओके। अब ए स्लैश बी, तो इस टाइप का मैं एक मैसेज, तो ये एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिए। अभी थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ मैं। सॉरी, ये स्लैश, अरे यार, इस फंक्शन को देखो, ठीक है। ये तो नहीं, तो ये तो मेरा बेसिक वो क्या बोलते हैं इसको, डेकोरेटर का सिंटैक्स है, तो हम लोगों ने लास्ट इसमें ऑलरेडी देखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर बी जो है वो इक्वल टू अगर जीरो होते हैं तो मैं एग्जीक्यूशन नहीं करने वाला। तो ये रहा सिंपल सा, मैंने एक चीज डाला कि अगर बी इक्वल टू जीरो होता है तो डाल दो कैन नॉट डिवाइड और रिटर्न कर दो, सिंपल सा फंडा, ओके। अब मैं ये जो एग्जांपल है इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, नॉर्मल जैसे पहले की जैसा था वैसे ही हो रहा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन का एक रैप लगा रहा हूँ इसमें। अब देखो मेरा कोई एरर नहीं है, और मेरा क्या है, ये मान लो लॉग है मेरा, ठीक है, प्रिंट वाला ये पार्ट लॉग है, ठीक है। ये जितने प्रिंट है सब लॉग है, तो लॉग भी इनिशिएट हो रहा है मेरा कि भाई मैंने ये पैरामीटर भेजा था 0.4, या आंसर तो रिटर्न हुआ, जैसे ये तो यहाँ से आ गया रिटर्न, तो नॉर्मल काम कर रहा है। फिर ये भी लॉग मेंटेन हो गया, और इसमें जो है नन प्रिंट हो गया, मैंने कुछ रिटर्न किया ही नहीं, सिर्फ रिटर्न ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ये सब है एक्चुअल यूजेज कि कैसे हम लोग जो है डेकोरेटर को यूज करते हैं। अच्छा, इतने तक किस किस का क्या क्या क्वेश्चन है, एक बार झट से बताओ, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट कवर किया है। मुकुल ने पूछे हैं कि सर कांट द जीरो डिवीजन एरर हैंडल बट ट्राई एंड एक्सेप्ट, यस वी कैन।
वी कैन हैंडल, बट ये जो है ना, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैंने मेनली इसको यूज किए हैं यहाँ पे। बट एक्चुअल यूजेज जब हम लोग Django यूज करेंगे, जो Django का इनबिल्ट है वैसे लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एग्जैक्टली दिखेंगे कि कैसे हम लोग जो वो यूज करते हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल करने के लिए मैं खुद से इसका एरर हैंडलिंग का एक नया टाइप का वो बना दिया, और कुछ नहीं। गॉट इट मुकुल? ये बस मैं वो शो कर रहा हूँ कि मैं पैरामीटर्स को चेक करके फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, किसी का कुछ क्वेश्चन अगर नहीं है तो बोल दो, नो 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 ऐसे। आई नो मे भी थोड़ा टफ लग रहा होगा ये वाला चीज है, ठीक है, बट इसीलिए मैं आज का क्लास शॉर्ट भी करने वाला हूँ। पारस ने क्वेश्चन पूछा, does this function is used to check the valid user admin? Exactly, सब कुछ कर सकते हो तुम, सब कुछ जो तुम चाहो तुम सब चेक कर सकते हो पारस, और वो हम लोग देखने भी वाले हैं। आंसर ने पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ @smart divide। सो सी ये ये स्मार्ट डिवाइड जो है ये फंक्शन का नाम है, जो एक डेकोरेटर फंक्शन है। डेकोरेटर फंक्शन का काम क्या होता है कि वो एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट लेता है, अंदर अंदर कुछ चेक्स वगैरह करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एग्जीक्यूट होगा या फिर कुछ और रिटर्न जो है क्या करेंगे वो। ओके, तो इसको अगर हम लोग किसी भी फंक्शन के ऊपर ऐसे डालकर फंक्शन का नाम लिखते हैं तो क्या होते हैं, तो ये एक डेकोरेटर है। तो ये जो पूरा ये जो फंक्शन है ना मेरा डिवाइड, ये ये फंक्शन पे एज अ पैरामीटर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए। और ये ऐसे हम लोग जो डेकोरेटर को कॉल करते हैं। श्योर किट्टी में और भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट वहां पर होगा, ठीक है, कि लॉगिन चेक करना, फिर जैसे पारस ने वो क्वेश्चन पूछा था कि एडमिन है या नहीं वो चेक करना, वो सब चीजें जो है हम लोग देखेंगे। वो यूज तो हम लोग, और एक्चुअल इसका यूजेज जो है ना, बिल्ड वाले पार्ट का जो यूसेज है वो बहुत ही कम है। क्योंकि एक सोचो हमें किस किस टाइप के बनाने पड़ेंगे डेकोरेटर। एक हो सकता है कि लॉग मेंटेन करना है उसके लिए डेकोरेटर बनाते हैं, या फिर लॉगिन चेक करने के लिए डेकोरेटर बना सकते हैं, या फिर एडमिन चेक करने के लिए डेकोरेटर बना सकते हैं। तो ये जो है ना ये वन टाइम ही सिर्फ बनाते हैं, ठीक है। तो बट कॉल जो है हम लोग बहुत करते हैं उसका, ठीक है, चीता की चीजें जो है प्रॉपरली स्टैंडर्ड तरीके से रहे। अच्छा, हुजैफ ने पूछा है सर व्हाट इज लॉग ऑफ अ फंक्शन। सो लॉग मींस क्या है, कि क्या क्या यूज हुए हैं। देखो अभी क्या होता है, एक जो जो भी इंडस्ट्री ग्रेड ऐप होती है उसमें तो एक या दो या 10 तो फंक्शन नहीं रहेंगे, रहता है अराउंड 2-4 हजार फंक्शन या उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो किस टाइम पे किस फंक्शन को कॉल हुआ था वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, कि ये फंक्शन कॉल हुआ, राइट। तो ये चीजें जो है ना नोट करके जो हम लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉग, ठीक है। अब लॉग में और क्या क्या लॉग में कैसे, राइट, रिकॉर्ड। यस, मुकुल ने एक अच्छा वर्ड बेसिकली वो रिकॉर्ड कि कब कौन सा वाला फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, फिर उसका अपडेट क्या आया था, वहां पे कुछ एरर हुआ था या नहीं, किस टाइम पे कॉल किया गया था, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड जो हम लोग रखते हैं उसको हम लोग लॉग बोलते हैं, ठीक है। या कुछ और भी एग्जांपल वगैरह देखते हैं अभी। अभी देखते हैं कि हम लोग मल्टीपल डेकोरेटर कैसे यूज करते हैं। क्योंकि देखो इसमें जैसे दिख रहा है क्या कि मैं ये जो पूरा चीज जो है वो इसमें एज ए पैरामीटर ले रहा है। अब मान लो स्मार्ट डिवाइड के साथ साथ कुछ और भी चेक करने हैं, ठीक है। मान लो हमारी ये स्मार्ट डिवाइड जो है ना, ये फ्रंट वाला पार्ट जो है ना, आई मीन फर्स्ट नंबर, इसमें भी कुछ जीरो या कुछ पर्टिकुलर नंबर नहीं होने चाहिए, तो इसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट मान लो ऐसे कि हमें उसके लिए अलग एक रैपर फंक्शन बनाने हैं,
तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डेकोरेटर्स कॉल करने के लिए ये @ जो मर्जी @ और भी कुछ @ और भी कुछ ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, पहले ये जाते हैं इसके पास, वहां से जो फंक्शन रिटर्न आता है वो जाते हैं इसके पास, फिर इतना सा जो होता है वो जाता है इसके पास, फिर पूरा वो जो है वो जाते हैं इसके पास, ऐसे तैयार होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल भी देखते हैं बना के, पूरा चीजों को बंद कर देता हूँ। मेरा एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम है स्टार। दिख रहा है ये एक फंक्शन ले रहा है, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके बाद एक बेसिकली प्रिंट कर रही है। स्टार जो है वो 30 टाइम स्टार को प्रिंट कर रही है। ये स्टार ARGS क्या है, स्टार के कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, ये हम लोगों ने बहुत पहले जब हम लोग देखे थे आर्गुमेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, उसमें हम लोगों ने कवर किए थे। इसमें मैंने ऐसा लिखा है, जितने मर्जी आर्गुमेंट 3, 10, 15, 20 जितना है सब भेजो, ये एक्सेप्ट कर लेगा। जितना मर्जी कीवर्ड आर्गुमेंट भेजो, जो भेजो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसा है वो, कुछ नहीं, सिर्फ 2 प्रिंट स्टेटमेंट है, जो 2 स्टार जो है वो प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। अभी प्रिंट करने के बीच में जो है वो उस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, ओके। यानी कि जो फंक्शन को कॉल करने के लिए बोला गया है उस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। ये मेरा एक डेकोरेटर है। अब मैं और एक डेकोरेटर को यहाँ पर लिखता हूँ, सेम टाइप पे काम करते हैं। फिर यहाँ पे स्टार की जगह पे परसेंटेज लिखा हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन को लिखता हूँ, ये मेरा प्रिंटर फंक्शन है जो बेसिकली प्रिंट करते हैं। अगर मैं नॉर्मली कॉल करूँ इसको, हेलो प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसको डेकोरेट कर दूं कि भाई तुम जो है परसेंट के थ्रू होके आओगे, देखो पहले परसेंट प्रिंट हुआ यानी कि ये, उसके बाद मेरा फंक्शन प्रिंट हुआ तो इसलिए मेरा हेलो आ गया यहाँ पे, उसके बाद उसका फिर से परसेंट प्रिंट हुआ। अब मुझे नहीं, इसमें स्टार के होके भी आना चाहिए उसको। अब देखो पहले स्टार, फिर ये, फिर हेलो, फिर अगेन परसेंटेज, फिर अगेन स्टार। वैसा कैसे हुआ, देखो पहले मैंने बोला था ये जो है ये पैरामीटर जाते परसेंट के पास, परसेंट के पास आया, ठीक है। अब परसेंट देखो एग्जीक्यूट उस टाइम पे नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट तो एंड में होगा, ठीक है। इसके पास गया, इसने बोला कि हाँ भाई ये रहा तुम्हारा नया कोड, ले लो, ठीक है, ले लिए। अब वो गया स्टार के पास, स्टार को मिला एक बहुत लंबा चौड़ा इतना इतना बड़ा कोड जहाँ पे फंक के जगह पे प्रिंटर ऐसा लिखा हुआ है। इसके पास गया, अब बेसिकली ये लास्ट है ना, ठीक है, ये लास्ट है। तो यहाँ पर भी इसने ये रिटर्न कर दिया, जहाँ पे ये फंक वाले जगह पे ये पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ के फंक वाले पार्ट में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट में तो ये आया था तो पहले ये प्रिंट हो गया। अब वो बोल रहे ठीक है फंक तुम एग्जीक्यूट करो। अब फंक कौन है, इसके फंक में लिखा हुआ है ये, इसमें ठीक है ये एग्जीक्यूट करो, ठीक है तुम फंक एग्जीक्यूट हो जाओ। तो इसके फंक में क्या लिखा हुआ है, इसके फंक में ये लिखा हुआ है, तो ये हेलो, तो ये हेलो हो गया। अब फिर से वापस जा रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया था, अब चलो प्रिंट ये करो, ये भी एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके ऊपर आ गया भाई आपका जो ये फंक है ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से ये प्रिंट हो गया और पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। शुभम ने पूछा कि स्टार ARGS एंड स्टार स्टार KWARGS में स्टार का मतलब क्या है। स्टार का मतलब है एनी नंबर, इस टाइप से।
अभी ARGS की जगह पे कुछ और भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, ओ ये भी डाल सकते हो यहाँ पर, ओ ये भी काम करेगा, ठीक है। बेसिकली स्टार का मतलब है जो पोजिशनल आर्गुमेंट जो होते हैं ना, उसको डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद जो नाम तुम वेरिएबल का नाम जो डाल रहे हो वो ऐसे ट्रीट करते कि वो एक एरे है। मान लो मैंने यहाँ पे तो अभी ओ डाल के रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा पैरामीटर, ठीक है, ऐसे आया था A, B, C, D, E, ठीक है, एंड मान लो ऐसा आ गया XYZ इज इक्वल टू 1, ABCD इज इक्वल टू 5, ऐसा आ गया, ठीक है। ये ओ पे क्या रहेगा, ओ ये एक एरे बन जाएगा और सारे के सारे जो पोजिशनल आर्गुमेंट जो है उसको वहां पे वो रख देगा। और जो फर्स्ट में आया है उसका पोजीशन 0, जो सेकंड में आया उसका 1, थर्ड, ऐसे हो रहा है। और डबल स्टार का मतलब क्या होता है, इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट्स यानी कि जो इसे नाम होके आए हैं उसको वो रखने वाले। तो डबल स्टार से क्या होता है, वो जो कीवर्ड आर्गुमेंट भेजे गए हैं उसको वो एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। ये के WARGS की जगह पे तुम ए क्यू 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 तो भी काम करेगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्यू 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 नाम का एक डिक्शनरी बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि XYZ इसमें रहेगा 1, फिर ABCD इसमें रहेगा 5, ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तब। हाँ, हुसैन ने पूछा कि सर व्हेन वी यूज्ड ARGS एंड AWRGS इन इसको, वी आर नॉट यूजिंग एक्चुअली, ठीक है। अगर हम चाहे तो मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो भी चलेगा। तो हम ये वाले एग्जांपल पे यूज नहीं करते, बट हम लोग क्या करते हैं ना, इन एक्चुअल में जब हम लोग कोड लिखते हैं तो जितने पैरामीटर मेंशन करने हैं वो सब पैरामीटर मेंशन करने के बाद हम लोग स्टार ARGS और स्टार KW ARGS ये मेंशन कर देते हैं। क्यों, रीजन है उससे क्या होता है ना, अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मुझे एक वो भेजने पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर यूज हुए, कहाँ पर यूज है मैं दिखाता हूँ मेरे को। अब इसमें रन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डालना पड़े, आई मीन एक वो तो डालना पड़ेंगे क्योंकि ये पैरामीटर लेते हैं, तो इसलिए मैंने एक पैरामीटर डाल दिया। यहाँ पर स्टार ARGS जो है ना हम लोगों ने यूज किए थे। ऐसे तुम लोगों ने देखे होंगे कि जब मैंने ये ए नहीं डाला था तो यहाँ पर एक एरर आया था कि भाई आपने ये जो है, sorry, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए बट आपने भेजा नहीं है। तो इस टाइप के एरर जो है वो प्रिंट, आई मीन एरर थ्रो किया था उसने। मैंने वो स्टार ARGS एंड स्टार स्टार KW ARGS वो इसलिए डाला था, उसका मतलब ऐसा होता है कि जो भी पैरामीटर है, अगर 10 पैरामीटर है सिंपली वो 10 पैरामीटर को भेज दो, अगर 5 पैरामीटर है तो 5 पैरामीटर को भेज दो। इस टाइप के सिचुएशन को बनाने के लिए ही मैंने वो डाला। इससे क्या होगा, अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ चेंज करके मैसेज इसकी जगह पे और दो चीजें लेंगे, मान लो ये, मान लो ये और एक है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर डबल भेजू तो मुझे एरर मिलेंगे। क्यों, बोले कि भाई आप तो दो इनपुट ले रहे हो, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि एक इनपुट लिए है, ऐसा तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है स्टार ARGS, ताकि हम कभी भी वो एक्सप्लेन करने के लिए या कुछ एग्जांपल दिखाने के लिए अगर एक की जगह पे 2 या 10 पैरामीटर भी अगर भेजे तो कोई एरर वगैरह ना आए किसी को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली रोशन।
कि अगर ऐसा है कि तुम मालूम नहीं है कि कितने पैरामीटर्स आने वाले हैं, ठीक है, तो तुम वो यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो डेकोरेटर के अंदर एग्जाम्पल को दिखाना ठीक नहीं होगा, तो डेकोरेटर को मैं वैसे ही रखता हूँ जैसा रखना चाहिए। यहाँ पर एक देखो मेरा एक सम फंक्शन है, कुछ नहीं वैसे, अरे सम को ही कॉल करें, ये नहीं इसको, मैं चीटिंग कर रहा हूँ वैसे। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इस फंक्शन को कर रहा हूँ, एग्जैक्टली प्रतीक्षा ने करेक्ट बोले। अगर मैं प्रिंट करूँ टोटल, उसके अंदर मैं एक लिस्ट वैल्यू रन करूँ, तो सम होके वो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पर तो मैंने लिस्ट भेजा, अब ये मालूम ये सम जो है ना वो ऐसे ही काम करता है। चलो सम पे चलते हैं, मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो वो दिखा दिया कि सम पे ऐसे लिखे हुए है कोड, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली देखो अभी ये सम जैसे क्या कर रहे हैं, एक तो ये लिस्ट का कुछ वो फंडा वंडा बना के रखा है, तो अभी उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मान लो ऐसा है कि हमारा फंक्शन जो है ये लिस्ट नहीं लेगा, ये सिर्फ नंबर ही जो है ना वही एज ए पैरामीटर लेंगे। तो मैं इसको कैसे करूँ, वेरी सिंपल, इसमें स्टार डाल दो। तो क्या करेंगे, जितने सारे वो वेरिएबल भेजे जाएंगे वो उसको एक एरे आई मीन एक लिस्ट बना देगा। तो अभी देखते हैं करके। हाँ वो सब डेकोरेटर के बारे में अभी नहीं, ठीक है, वो और भी एडवांस है सूरज। वैसे ओवरलोड होता है, फिर एक है प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सब बनाए गए हैं, ठीक है। अगर देखना है तो ओवरलोड उसमें जाके देखो, मिल जाएंगे। बट फ्रेशर्स लेवल पे या इवन 2-4 साल एक्सपीरियंस में वो सब यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है, कि जरूरत ही नहीं होता इन सब चीजों का, वो पाइथन के इंटरनल चीजें है। तो मैं अगर इसमें से भेज देता हूँ और एक बनाता हूँ, डायनामिकली मैंने इसको भेज दिया अलग अलग, दोनों पे मेरा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लिस्ट बन जाते हैं, ये सारे के सारे आर्गुमेंट। ये हम लोगों ने जब फंक्शन पढ़े थे तो उस टाइम पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था। हाँ ये क्या है, मुकुल भेजा मुकुल, देखता हूँ मुकुल, मैं पूरा तुम्हारे कोड को कॉपी करके लेके आता हूँ यहाँ पे, डेकोरेटर्स मैं मेरा डिलीट कर देता हूँ, रिटर्न इफ, ओके ओके, तुम्हारे ये रन करके देखते हैं। हाँ हुआ ना, हम कर रहे हैं देखो। तुम्हारे इसमें क्या है, तुमने एक प्रिंटर नाम का एक फंक्शन लिया जो क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, इसलिए ये प्लस प्लस यूज होता है। नॉर्मली क्या करना होता है मुकुल, एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम लोग कभी भी स्ट्रिंग पे ना ये कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस प्लस साइन जो है ना बहुत ही कम यूज करते हैं। इसके जगह पे हम लोग जो फॉर्मेट जो है वो यूज ज्यादा करते हैं, वो सेफ होते हैं। अच्छा अभी तुम्हारी ये क्या है, फर्स्ट जो है ये सेकंड वाले पार्ट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर गया, तो यहाँ पे तुम्हारा ये इनर टू यानी कि ये जो एक्चुअल में सिर्फ इसको ही एग्जीक्यूट कर रहा है,
किया गया। अब ये पूरा जो कोड है, ये सिर्फ एफ की जगह पे लिखा है प्रिंटर, ये कोड भेजा गया फर्स्ट के पास। फर्स्ट भी सेम तरीके से कर रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, ये है प्लस ये मतलब ये, यहाँ का भी ये मतलब हमारा प्रिंटर। ठीक है, तो ऐसे वो पूरा एग्जीक्यूट वो हो गया है। सो इट इज करेक्ट एक्चुअली। किसी का जो जिसका जो भी क्वेश्चन है बिंदास पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ मतलब जितने स्टार आर्गुमेंट रहेंगे ना उतने स्टार बढ़ाकर मतलब हेलो। न्यू। हाँ हेलो। ओके ओके। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आवाज आ रही है, बोलो। हाँ सर, मतलब जितने स्टार मतलब आर्गुमेंट रहेंगे ना उतने स्टार बढ़ाकर आर्गुमेंट लिखने का क्या? तुम्हारा साउंड फिर से ब्रेक हो गया है। हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। हाँ मतलब जितने आर्गुमेंट रहेंगे ना उतने स्टार बढ़ाकर आर्गुमेंट लिखने का होता है क्या? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं है। देखो, सिर्फ दो ही है, ठीक है, एक है सिंगल स्टार, एक है डबल स्टार। ठीक है, सिंगल स्टार हम लोग यूज करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि जो कॉमा कॉमा देके सिर्फ नॉर्मली सिर्फ वैल्यूज को जहाँ पे हम लोग पास करते हैं। ठीक है, और डबल स्टार जो है वो हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए। कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब जहाँ पे हम लोग पैरामीटर को या आर्गुमेंट को ऐसे पास करते हैं कि नेम इज इक्वल टू ये, एज इज इक्वल टू ये, इस टाइप से पास करते हैं। अब अगर हम लोग फंक्शन के ऊपर स्टार ए आर जी एस या स्टार किसी भी एक वेरिएबल का नाम अगर डालते हैं, तो उस वेरिएबल पे क्या होता है, ये सारे के सारे पोजिशनल आर्गुमेंट बैठ के एक लिस्ट बन के वहां पर जाते हैं। और हम लोगों को जो है ना डायनामिक रेंज मिल जाती है कि हो सकता है किसी ने दो भेजा है तो भी काम करेगा मेरा फंक्शन, अगर 10 भेजा है तो भी काम करेगा मेरा फंक्शन। गॉट इट। ओके। मुकुल ने पूछा सर कीवर्ड आर्गुमेंट इज ए डिक्शनरी। जो डबल स्टार के डब्ल्यू आर जी एस या जो भी एक वेरिएबल का नाम हम लोग डालते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, जो कीवर्ड देखो, पोजिशनल को तो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया कि पोजीशन के बेसिस में एक लिस्ट बना के दे दी। बट जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, मान लो कहीं पे भेजा एज इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू दिस, अब इसको तो लिस्ट नहीं बना सकते, तो उसको क्या बनाते हैं, उसको डिक्शनरी बनाते हैं, क्योंकि वही पॉसिबल है, ताकि हम लोग अंदर प्रॉपरली यूज कर पाए उसको।
ठीक है, किसी से कुछ मिल नहीं रहा है भाई। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फिर क्लास जो है वो खत्म कर देंगे। ओके ओके, रोशन ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सर कोड में प्रिंटर फिर @ फर्स्ट फिर @ सेकंड जा रहा है, प्रिंट के टाइम पे पहले फर्स्ट सेकंड फिर प्रिंटर होता है क्या? नहीं, देखो एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखो, हर एक पे क्या होता है, 3 स्टेजेस, ठीक है। एक है कि एग्जीक्यूशन के पहले क्या एग्जीक्यूट करना है, फिर बाद में आता है भाई खुद एग्जीक्यूट हो जाओ, बाद में कि एग्जीक्यूट कंप्लीट होने के बाद क्या एग्जीक्यूट करना है या क्या करना है, ये 3 फेजेस है, ठीक है। अब इसमें कैसे काम कर रहे हैं देखो, पहले ये जो है इसका पार्ट क्या है कि ये मुकुल जो है, मुकुल नाम को प्रिंट करना है, ये है इसका काम, ठीक है। ये पहले पैरामीटर एज अ पैरामीटर जा रहा है सेकंड के पास, नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके पास पहले आया, ये क्या बोल रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ये, यानी कि पहले आप ये एग्जीक्यूट करो, ये एरो, उसके बाद आप जो फंक्शन भेजेगा वो एग्जीक्यूट करो, यानी कि मुकुल, उसके बाद आप ये एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये इसने दे दिया, तो इतना सा आइडिया आ गया राइट, कि मुझे पहले ये करना है, फिर मुकुल लिखना है, फिर ये लिखना है। ये जो अपडेट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये चला जाता है अभी फर्स्ट के पास, फिर से फर्स्ट के पास आ गया। फर्स्ट बोल रहा है कि पहले आप ये प्रिंट करो, फिर आपने जो बोला है आप वो प्रिंट करो, उसके बाद आप ये प्रिंट करो। तो पहले वो ये प्रिंट किया, उसके बाद जो प्रिंट करना है वो कर। अब क्या प्रिंट करना है, लास्ट से मुझे कैलकुलेशन में दिख गया है, मुझे फिर ये, उसके बाद मुकुल, फिर उसके बाद ये प्रिंट करना है। वो प्रिंट हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और 3 ये करना है, तो और 3 ये हो गया। तो ऐसे जो है ये पूरा ये बना। गॉट इट रोशन? हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। हाँ सर, मतलब वो सेकंड की जगह फर्स्ट लिखा और फर्स्ट की जगह सेकंड लिखा तो वो उल्टा प्रिंट हो जाएगा ना, ऑर्डर उसका। राइट, उल्टा प्रिंट होगा। राइट, चलो देखते हैं। लो, सेकंड को पहले डाला, फर्स्ट को बाद में डाला, देखो डिजाइन चेंज हो गया। ओके या ओके, उजाइफ ने पूछा है सर पाइथन लाइब्रेरीज लाइक pandas, numpy, matplotlib etc, पीआईपी पैकेज मैनेजर है जो हम लोगों ने दिखाया था, जैसे एक बार रिक्वेस्ट नाम का एक वो यूज किया था ना, तो उसके लिए पीआईपी पैकेज मैनेजर, वो कोई लाइब्रेरी नहीं है। इट्स रिक्वायर्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, इफ यस देन वी विल लर्न। सी, pandas वेब डेवलपमेंट पे यूज नहीं होते, ये सब डेटा प्रोसेसिंग के लिए ही यूज होते हैं सिर्फ, ठीक है। numpy भी सेम, मैटप्लॉटलिब जो है वो लाइब्रेरी यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ पाइथन में बनाने के लिए, यस डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं वो सब चीजें, ठीक है। मैटप्लॉटलिब से कुछ ग्राफ वगैरह तुम बना पाओगे, बट पाइथन जो है वो जीयूआई के लिए उतना अच्छा नहीं है। ओके, तो मैटप्लॉटलिब वगैरह जो भी है वो तुम्हारे यहाँ पे टर्मिनल से रन होके, यहाँ पे एक विंडो होके वैसे बनेंगे चीजें, ठीक है। तो उसको वेब में यूज नहीं करते। अब अगर तुम चाहो पैंडाज नैम्पाई सबको तुम वेब में यूज कर सकते हो, इट इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन वो कोर वेब डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है। तुम्हें क्या जानना होगा उसमें, कितना सारा पार्ट जानना होगा। अगर मान लो देखो तुम्हारे जो टीम है, मान लो कंपनी में जहाँ पे तुम ज्वाइन हो गए, तो वहां पर मान लो तुम्हारा काम है फुल स्टैक डेवलपर, तुम क्या कर रहे हो, उन लोगों का पूरा जो वेब एप्लीकेशन है वो सब तुम मेंटेन कर रहे हो। वहां पर उन लोगों ने सोचा कि हाँ भाई मुझे ये 2-4 कैलकुलेशन करवाने हैं और वो कैलकुलेट करके दिखाने हैं इसमें। तो क्या होते हैं कि उन लोगों का जो डेटा एनालिसिस के जो टीम रहते हैं, तो डेटा एनालिसिस टीम आ गए, तो डेटा एनालिसिस टीम वालों ने वो लोग मान लो पैंडास नंपाई इन सब चीजों से काम करते हैं।
वो लोग वो pandas, numpy ये सब यूज करके एक मॉड्यूल तुम्हें बना के दे देंगे, something.py। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, वो something.py को तुम जैसे लॉजिक का हैंडल करने वाले हो, हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेंगे फ्यूचर में, वहां पर रख दोगे। तुम्हें जहां पर किसी भी एपीआई पे या किसी भी वेब के किसी पार्ट में यूज करना है, वहां पर बस उस फंक्शन को इंक्लूड करना है और बोलोगे कि हाँ पे ये पैरामीटर है, तुम इंक्लूड कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद जो रिटर्न आता है तुम उसको प्रिंट कर दोगे। बट मैटप्लॉटलिब का कोई भी यूज नहीं होता है, क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो वो विंडोज के एक हमें एक नया विंडो बना के प्रिंट कर देते, बट हम लोग जितने भी चीजें करने वाले हैं वो प्रिंट होंगे कहाँ पर, वेब ब्राउजर में। ठीक है, विंडो में नहीं। इसलिए मैटप्लॉटलिब का कोई यूजेज नहीं है। रोशन जितना अभी तक सिखाए गए, बस क्लास को ले, क्लास वाले पार्ट पे भी जितना सिखाया गया उतना भी एनफ है। छोटे मोटे पाइथन प्रोजेक्ट जैसे डेटा प्रोसेसिंग का अगर तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं तो वो सब कर सकते हो। बस एक चीज अगर जान लोगे तो अच्छा होगा कि कैसे तुम पाइथन से किसी भी एक डेटाबेस में कनेक्ट करके उसमें डेटा इंसर्ट, डेटा डिलीट, ये सब चीजें कैसे कर सकते हो। ठीक है, बट चलो वो सब चीजों को छोड़ो, पर छोटे मोटे प्रोजेक्ट तुम कर सकते हो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट मीन स्क्रिप्ट बोलना बेटर होगा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा वर्ड है उन सबके लिए। ठीक है, और एक वो था हुजैफ ने जो पूछा है कि मैंने भी जैसे नमपाई एक वेबसाइट में यूज किया था, क्योंकि मुझे एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट एक सोशल नेटवर्क है। ठीक है, उस सोशल नेटवर्क का एक लॉजिक इम्प्लीमेंट करना था। लॉजिक ऐसा था कि हमारे पास वो आता है ना फ्रेंड सजेशन। ठीक है, तो वो फ्रेंड सजेशन की एल्गोरिज्म जो है वो बनाने थे। ठीक है, कि दो बंदे हैं, दोनों में सिमिलैरिटी कितने परसेंटेज है वो कैलकुलेशन करने हैं, और उसमें क्या करना है कि उसमें जो परसेंटेज अगर किसी का 90 से ऊपर आता है तो उनको सजेशन पे दिखाने हैं। ठीक है, पीछे का जो लॉजिक जो है वो बनाना था मेरा काम। ठीक है, तो वहां पर मैंने नमपाई यूज किया था, बहुत ही अच्छा वो है लाइब्रेरी। एरे वगैरह लेके काम करने का तो अलग ही है। जैसे तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो चीजें है ना, सब कुछ इजीली हो जाते हैं उससे। अच्छा, रोशन बोला है सर, दिस मच स्मॉल प्रोजेक्ट। हाँ, स्मॉल प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बोला, स्क्रिप्ट स्मॉल स्क्रिप्ट वगैरह करने के लिए काफी है। और ये जो कोडिंग प्रोजेक्ट वगैरह है यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्क्रिप्ट बनाने के लिए ही देने वाले हैं। ठीक है, हर एक टीम को ये इस टाइप का एक स्क्रिप्ट बनाओगे सब लोग, या टीम मिलकर बनाओ, इस टाइप के होंगे। Mosaic बोला what type of Python library we used for web development? First of all, हम लोग फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं, लाइब्रेरीज नहीं। फ्रेमवर्क इन द सेंस Django। ठीक है, वो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, और लाइब्रेरीज में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल कनेक्टर। अगर मुझे माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना है, अगर पोस्टग्रेसक्यूएल में कनेक्ट करना है तो पीजीसीक्यूएल नाम का एक लाइब्रेरी है वो यूज करना है। ठीक है, अब डिपेंड करेंगे कि हमें क्या कैलकुलेशन करना है उसके ऊपर। और अगर मुझे कुछ थर्ड पार्टी एपीआई के साथ इंटीग्रेट करना है तो मुझे रिक्वेस्ट नाम का जो लाइब्रेरी है, जिसके लिए मैंने ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला जो एक वो बनाया था ना, उसमें यूज किया तो वो वाला लाइब्रेरी यूज करना है। तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे सीखेंगे कि देखो अब यहाँ पर है बहुत सारे लाइब्रेरी है, कौन सा यूज करना है। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाते वक्त हम लोग देखेंगे अरे मुझे तो ये चीजों का जरूरत है, तुम लोगों के सामने ही गूगल सर्च करने वाला हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को ये भी दिख जाए कि कैसे हम लोग सर्च करने वाले और क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले। ठीक है, वैसे करके कौन सा लाइब्रेरी बेटर रहेगा वो उठा के लाएंगे। फिर मान लो अगर हमें इंक्रिप्शन को लेकर अगर कुछ करना है तो हम या फिर JWT टोकन को अगर बनाना है तो JWT नाम का एक पैकेज है वो यूज करना है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, और उस टाइम पे ही सीखेंगे, पहले से सीखने का कुछ जरूरत नहीं है। फिर पारस ने पूछा है सर समटाइम कोई कोई लाइब्रेरीज कोई आईडी पे इंस्टॉल नहीं होता, लाइक आई वाज ट्राइंग टू इंस्टॉल पाई ऑडियो ऑन VS कोड बट वो नहीं हो रहा है, बट स्पाइडर पे हो गया, आराम से हो गया। ओके,
सो बेसिकली देखो पाई ऑडियो ये सब चीजें जो है ना, ये तुम्हारे काम करेंगे, वीएस कोड में भी काम करेंगे, बट कैसे काम करेंगे वो तुम्हें जो फर्स्ट चेक करना है कि तुम्हें कौन सा वाला तुम वीएनवी इंस्टॉल चूज करके रखे हो, ठीक है। उसमें बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्रॉपर उसमें यूज नहीं किए तो वो इंस्टॉल भी किसी और दूसरे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। अब आईडी का प्लस पॉइंट क्या है, आईडी जितने भी वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ही बनाए गए हैं। तो क्या होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे लिए वो वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह तुम्हारे लिए वो बना के उसमें ही स्टोर करके रख देंगे, तो वो आसान हो जाते हैं। बट इसीलिए मैं एडिटर यूज किया, एडिटर इसलिए यूज किया कि ताकि अगर इन फ्यूचर मान लो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर तुम्हें दिए गए मान लो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन इंस्टॉल्ड है, सिर्फ और सिर्फ पाइथन, कोई आईडी नहीं है, और तुम्हारे पास नोटपैड दिए गए तो भी तुम कर पाओ सब चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी एक आईडी पे डिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि अगर तुम मान लो पाइचम, या पाइचम बहुत ही अच्छा है वैसे, मैं भी यूज करता हूँ बहुत बार, या स्पाइडर जिससे मैंने स्टार्ट किया था सीखना हो तो, ठीक है। तो अगर ये सब यूज करोगे ना तो बिहाइंड द सीन मुझे कैसे चीजों को बनाने हैं ना वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एडिटर यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आईडी। अब अगर कोई तुम्हारे अगर डीप लर्निंग का अगर कुछ प्रोजेक्ट है मान लो, ठीक है, या फिर हाँ डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का अगर कुछ प्रोजेक्ट है तो उसमें आई थिंक मैं भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसी होते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करना चाहते, ठीक है। उसके लिए तुम चाहो तो आईडी वगैरह यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें टेंसर फ्लो लेके काम करना है, टेंसर फ्लो या साइकिट लर्न, ठीक है, ये सब टाइप के जो हेवी हेवी लाइब्रेरीज है उसको लेकर अगर काम करना है तो बेटर है तुम आईडी यूज करो, ठीक है। उसके लिए एडिटर इनफ नहीं होगा, क्योंकि वो मैं भी सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत सारा डिपेंडेंसी है। तो इट्स बेटर कि आईडी में चलो उस, अगर तुम्हें डीप लर्निंग से अगर कुछ काम करना है या मशीन लर्निंग। यस यस, एनाकोंडा नेविगेटर इज आल्सो फाइन, एनाकोंडा में ही वो स्पाइडर आते हैं, मैंने वैसे करके स्पाइडर यूज किया था। सर तो फिर इसमें एडिटर में पाइथन कौन सा यूज कर रहे हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी। सिंपल, ये है ना, यहाँ हाँ पे, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम्हें ये बटन मिल जाएंगे, पाइथन सर तो एक्सटेंशन फर्स्ट, हाँ क्योंकि बोलो। प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैंने कॉन्डा नेविगेटर यूज करके मैंने एनाकोंडा पे इंस्टॉल किया था वो लाइब्रेरी पाईओडियो हम्म, का। और यहाँ पे फिर उसका पाथ देने को नहीं समझ रहा था मेरे को। कौन सा पाथ बोलो। जहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज किया था, क्योंकि अगर मैंने ये टर्मिनल पे वो रन करके देखा ना तो यहाँ पे बता रहा था कि इंस्टॉल ही नहीं हुआ है वो लाइब्रेरी। ओके। तो तुम्हें अगर टर्मिनल से रन करना है, टर्मिनल पे रन करने के पहले तुम्हें क्या करना होगा, वो पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो तुम्हें करना होगा, तो सोर्स, फिर उस पर वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो पाइथन का जो लोकेशन है वो लोकेशन एक्टिवेट नाम का कुछ वो फाइल होता है कुछ, उसमें करना होगा। ओके सर। लेकिन मैंने यहाँ पे ये वी एन वी जो है, वी एन वी है मेरा वो क्या बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का फाइल, मेरा फोल्डर। तो मुझे क्या करना होता है, सोर्स वी एन वी, उसके बाद क्या क्या फोल्डर है उसमें, स्क्रिप्ट के अंदर रहेगा वो, स्क्रिप्ट, उसके बाद ये एक्टिवेटर, ये एग्जीक्यूट, और सोर्स स्पेलिंग मैंने गलत डाल दिया सॉरी, ठीक है। बस ये एग्जीक्यूट करना होता है सिर्फ, या फिर सिर्फ एक्टिवेट जो है ना सिर्फ उतना से भी तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो ना को हटा के। उसके लिए विंडोज के लिए वो एक्टिवेट डॉट पी एस वन, ये पावरशेल का फाइल है, एक्टिवेट डॉट बी ए टी ये यूज करना होता है, या फिर बेटर है सोर्स, ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो तो वो अपने हिसाब से सॉरी कर लेगा। ओके।
ओके, और कुछ क्वेश्चन किसी का? एक आज का ये मैं इतना तक ही रखने वाला हूँ। और एक चीज हम लोग क्या करने वाले, देखो अभी हम लोग जो है बेसिक पाइथन तो सीख चुके हैं। अब पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और जो ये कोडिंग प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन वगैरह होंगे, उसका तो मैंने एक बोला था कि वो रिकॉर्डेड करके जो है सबके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर वो, हाँ, रिकॉर्डेड करके मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। तो उसके साथ साथ अभी हम लोगों को क्या करना है, बाकी लाइव क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, कल जो है हम लोग HTML स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं। ठीक है, तो वो सब करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक HTML, बेसिक CSS, क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा बूटस्ट्रैप। ठीक है, HTML CSS में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट बेसिक जानना जरूरी है इसीलिए। तो कल से हम लोग जो है HTML CSS स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ कोडिंग बैटल वगैरह तो होगा ही, तो वहां पे हम लोग इस सब चीजों भी सीख लेंगे धीरे धीरे। ओके, तो पाइथन पूरा नहीं हुआ है अभी भी शुभम। पाइथन का बेसिक तुम लोगों का डन हो चुका है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अभी भी पाइथन का ना तुम लोगों ने एक भी फ्रेमवर्क का यूजेज किया, राइट? यूजेज नहीं हुआ है तुम लोगों का। अब उसके साथ साथ और क्या, ये डेटा स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा एडवांस, जिसमें क्लासेस वगैरह बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग, और उससे जो ये क्लास का पूरा कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो तो रिकॉर्डेड जो है धीरे धीरे आ जाएंगे तुम लोगों के पास। तो यप, दैट्स इट, ऐसा ही। आधा पाइथन प्रोजेक्ट करते टाइम होगा, एग्जैक्टली पारस। Okay, sir, in industry, do they expect to write complete independent CSS, or we use Bootstrap in official project? Official project में Bootstrap यूज करते हैं। मैं तो दोनों के दोनों में ही, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किया है ना, सब जगह पे मैंने Bootstrap यूज किया है। अब रॉ CSS जो है ना, एग्जैक्ट CSS कौन एक्सपेक्ट करते हैं, जहां पे Bootstrap इज नॉट इनफ। क्योंकि देखो, कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं चाहेंगे कि मैं रॉ CSS को यूज करूं, और प्रोजेक्ट जहां पे मेरा 4-5 महीने में बन सकता है, वहां पे मैं 8 महीना लेके जाऊं। ये शौक कोई भी कंपनी नहीं रखने वाले। सब कंपनी क्या चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके बनाओ। ठीक है, तो सब लोग बूटस्ट्रैप ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब रॉ CSS कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जहां पे बूटस्ट्रैप में भी सफिशियंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक सीधा साधा एग्जाम्पल दे देता हूँ। apple.com खोलना है, ठीक है, वहां पर बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखो, इन लोगों का क्या है, प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है। उनका डिजाइन कैसा होता है, तुम थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे एक मैकबुक खुल जाएगा, तुम थोड़ा स्क्रॉल करोगे आईफोन का लाइट ऑफ था, धीरे धीरे आईफोन का लाइट ऑन होगा। ये सब चीजें बूटस्ट्रैप पे नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या प्रेफर करते हैं भाई, रॉ CSS यूज करेंगे, जिसको एकदम एडवांस CSS का नॉलेज हो। और वो लोग CSS डेवलपर हायर करते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ एडवांस CSS आते हैं। ये फुल स्टैक डेवलपर भी हायर करते हैं, बट उन लोगों का ऐसा भी डिजिग्नेशन है कि भाई CSS डेवलपर चाहिए उन लोगों को। ठीक है, तो वो लोग जो रॉ CSS बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बट अदर देन दैट, मैं आज तक जितना भी प्रोजेक्ट किया, सब जगह में मैंने बूटस्ट्रैप ही यूज किया है। which is mostly use procedural Python or object-oriented Python? It depend actually. Huzaif, see, अभी ये एक अच्छा क्वेश्चन वैसे तुमने पूछा है। ठीक है, आई थिंक, और ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज मींस जो मैंने ये ऐसा लिखा है ना, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, ये फ्लो फ्लो फ्लो। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस जो क्लास वगैरह यूज करके हम लोग करते हैं। थिंग इज कि कब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, कब हमें प्रोसीड्यूरल अप्रोच अपनाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, मेन चीज मेन चीज है इसमें कि तुम्हें बनाना क्या है। अगर तुम्हें ऐसा है, ठीक है, कि तुम्हें ज्यादा चीजें मैनेज करने हैं और लेस कैलकुलेशन करना है, देन गो फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा चीजें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हें फोकस करना है कैलकुलेशंस के स्पीड में, तो तुम्हें प्रोसीड्यूरल पाइथन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये मैं सेम चीज मैं अपने एक जूनियर को दिया था मेरे लास्ट कंपनी पे। हमें एक स्क्रिप्ट बनाना था, ये CSV को लेकर ही। ठीक है, वो हर एक CSV फाइल अराउंड 2.5 GB के होते थे। तो स्क्रिप्ट ऐसा था
कि वो इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए वो बना रहा था सॉफ्टवेयर, तो उसका एक पार्ट था ये, ठीक है, जहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाना था जो उन लोगों के बहुत सारे CSV है 2.5 GB के, हर एक CSV फाइल, ठीक है, हर एक CSV फाइल को और वो डेली डेली आते रहेंगे, ठीक है, तो डेली उसको रीड करना है, प्रोसेस करना है, अलग अलग डेटाबेस है, हर एक ओपन करके बस कनेक्ट कर लिया। तो मैं क्वेश्चन पे, मुझे तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है, तो मुझे फिर से जो भी अभी होस्ट है मुझे फिर से होस्ट बना दो। थैंक्स अल्केश। तो अभी जिस बात क्या बात कर रहे थे हम लोग, चैटिंग वगैरह आ रहे, एक क्वेश्चन है जिसके पहले हम लोग और एक क्वेश्चन था जो बात कर रहे थे। हाँ हाँ, राइट राइट। तो उसमें क्या, मैं अपने जूनियर को जो है वो स्क्रिप्ट दे दिया, तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा फंक्शन को एक क्लास के अंदर डाल दिए, ठीक है, और उस चीजों को पूरा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट बना दिया, ठीक है। अब जब उसने क्या किया, मैंने $50,000 लाइन जो, अरे यार वो क्यों कॉल, ओके, तो अभी क्या हो गया, सॉरी, मैं मेरा एक कॉल आ गया, आई एम ऑडिबल राइट, करेक्ट। सो ओके, सो बेसिकली क्या हुआ कि जब मेरा स्क्रिप्ट जो है अराउंड 50,000 लाइन एट ए टाइम कैलकुलेट कर रहा है, सब पूरा कैलकुलेशन कर रहा है, बट उसी टाइम पे उसका जो स्क्रिप्ट है, मैं 50,000 रो पर सेकंड प्रोसेस कर पा रहा था। मेरा 50,000 पर सेकंड प्रोसेस हो रहा था, बट उसका अराउंड 6,000 हो रहा था। तो उसमें भी ये क्वेश्चन हुआ कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ फंक्शन को जो है क्लास के अंदर डाल दिया और मैं बस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके ये कर रहा था,
तो वो क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, तो उस टाइम पे मैंने उसको ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, हमें बहुत कुछ फीचर्स दे रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक इनहेरिटेंस करना, सेंस करना चीजें को, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे इन द वो ज्यादा मेमोरी भी लेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर तुम हेवी आइटम पूरा क्लास के अंदर रख लो तो मतलब तुम क्लास वो बहुत ज्यादा मेमोरी के बैठा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको ये एग्जांपल दिया कि देखो क्लास जो है ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन हर वक्त अच्छा नहीं है। कैसे, मान लो तुम एक ड्राइंग कर रहे हो वाटर कलर से, ठीक है, तो उसमें क्या है, तुम्हारे पास कलर है, अब तुम्हें चाहिए क्या कि तुम्हें थोड़ा सा पानी चाहिए, क्योंकि वो कलर जो होता है वो भिगोना होता है ताकि कलर कर पाओ तुम। अब इसके लिए बेटर होगा कि कोई बंदा जाके सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉपर या गिलास में करके थोड़ा सा पानी लाए। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी भी ला पाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इस जगह पे अगर कोई बाल्टी से पानी भर के लाए तो उसमें क्या होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, उतना चीजें तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है वो फंडा। ठीक है, कि जितना तुम्हें अगर ज्यादा चीजें मैनेज करना है, ठीक है, कि डेटा बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा होंगे, तुम्हें हर एक अलग अलग टाइप को प्रॉपरली मैनेज करना है, उनके मेथड्स को मैनेज करना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाओ। ठीक है, और अगर ये होते हैं तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, अगर तुम्हें ज्यादा चीजें मैनेज नहीं करना है, तो मालूम है सारे के सारे डेटा जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल में रखना है, बस तरफ एक के बाद एक लाइन पे जाओ और कैलकुलेशन करो, तो सीधा प्रोसीड्यूरल पे जाओ। मुकुल ने क्वेश्चन पूछा, सर कंपनी में मोस्टली वेब डेवलपमेंट के लिए सीएमएस टूल्स यूज होते हैं या यूजिंग रॉ कोडिंग? अब ये डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, एक मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी अलग अलग सीएमएस का कुछ प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो हम इजीली बना के देते हैं, लेकिन टाइम सब चीज तुम सीएमएस यूज करके अचीव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम एक बैंक के साथ, अब इंडस्ट्री डिफरेंट है, कौन सा इंडस्ट्री हो, अब नॉर्मल छोटे मोटे कंपनी में वेब डिजाइन करना, अब डेवलप नहीं बोल रहा हूँ, वेबसाइट डिजाइन करना, अगर ये काम है उन लोगों का, तो वो लोग सीएमएस ही सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें दनादन डिजाइनिंग टूल्स भी मिलेंगे, जैसे वर्डप्रेस का एलिमेंटर है, फिर तुम्हारे फिर और भी बहुत सारे सीएमएस भरे हुए हैं मार्केट में, सब जो है दनादन बना सकते हैं। बट अगर बात आती है कि वेब ऐप डेवलपमेंट के, तो वो जो है उसमें सीएमएस जो है यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल एक ऐसा रिक्वायरमेंट आए जो सीएमएस से पॉसिबल ना हो। अब मैं ये जो सीएमएस जो ये मैं ओपन सोर्स या जो छोटे मोटे सीएमएस है, मैं इन सब इनके ही बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा सीएमएस भी है जिसका नाम है AEM, एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर। ठीक है, ये जो सीएमएस है वो यूज करके तुम कुछ भी बना सकते हो। देखो कुछ भी बना सकते हो, उससे जावा का कोड यूज होता है। ठीक है, और उसका सैलरी भी बहुत हाई होता है जो लोग उस पे काम करते हैं, बट इंडिया नहीं, उसका लाइसेंस भी आई गेस कुछ $1 मिलियन है पर ईयर। तो ये सिर्फ वो कंपनी अफोर्ड कर सकता है जिन लोगों को उतना इम्पोर्टेंट कुछ बनाने हैं। तो इंडिया पे तो है जॉब थोड़ा बहुत, और सैलरी भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना, मार्केट ये कभी भी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इन लोगों का लाइसेंस अलग ही लेवल का लाइसेंस फी चार्ज करते हैं। तो वो सीएमएस अच्छा है, ठीक है, बट बेसिक जितने भी मार्केट में अवेलेबल सीएमएस है ना, जैसे वर्डप्रेस, ड्रूपाल, ये सब चीजें, ये सिर्फ वेबसाइट डिजाइन करने के लिए काम आते हैं, वेब ऐप बनाने के लिए नहीं काम आता है। यस, मुकुल ने सही बोला कि वर्डप्रेस, जूमला ये सब यूज करते हैं, बट वो सब भी ना छोटे छोटे कंपनी। क्यों? क्योंकि देखो छोटे छोटे जो कंपनी होते हैं उनका मेन फंडा क्या होता है, वो छोटे छोटे जो काम वगैरह उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे कंपनी कभी भी कोई बैंक नहीं बोलेंगी कि भाई मेरा पूरा बैंक का ऐप बनाओ, इतना रिस्क नहीं लेने वाले। ठीक है, कोई भी बैंक। तो छोटे कंपनीज का क्या है ना, वो लोग प्रेफर करते हैं कुछ वेबसाइट डिजाइनिंग का काम उठाते हैं, ठीक है, जो इजीली है। ठीक है, क्योंकि वैसे करके धीरे धीरे उनको बड़ा होना है। जब वो छोटे लेवल में रहते हैं ना, तो इसलिए वो लोग वर्डप्रेस इन सब पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो और उसके लिए बहुत हाई फाई नॉलेज का भी जरूरत नहीं होता, इसलिए क्या कम चीप लेबर भी मिल जाते हैं डेवलपर्स के भी, जिन लोगों को
वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना है तो वो तो कोई किसी को भी आ जाता है, ठीक है, तो उनको पेमेंट भी ज्यादा देने का जरूरत है, ये सब चीजों को तो बेसिकली बनाना इजी हो जाता है, तो वो लोग वर्डप्रेस ले लेते हैं। अब आप ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस कुछ भी नहीं, ऐसे डिजाइनिंग कर लोगे, इतना भी घटिया नहीं है, उससे बहुत अच्छा है। और बहुत सारे कंपनी इवन विलेज ऑल्सो, ठीक है, जो वेबसाइट का जो फ्रंट वगैरह है ना, या जो लैंडिंग पेज, वेबिनार के जो पेजेस है, ये सब वर्डप्रेस से बनाते हैं, ठीक है, इसके पीछे रीजन है, ठीक है, हर एक टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट इन सब चीजों का क्या है, ठीक है, प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये सब एसईओ फ्रेंडली बहुत अच्छे होते हैं। अगर तुम एक पेज बनाते हो तो वो बहुत अच्छी बना सकते हैं, क्या होता है डेवलप करना है, बाकी क्या होता है ना, विलेज कहीं में अगर बात करो, ये लोग जैसे बहुत सारे वेबिनार करते हैं, राइट, हर 2-2 3 दिन 4-4 दिन पे एक एक करके सेमिनार, तो इतना फास्ट कैसे बनाएंगे, एक पेज को डिजाइन डेवलप करेंगे, तो इतना सिंपल सा बन रहा वर्डप्रेस है कि हाँ भाई ऐसा एक चीजें बनाने, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे में बन गया पूरा पेजेस, डिलीवर दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पर अगर हम रॉ टेक्नोलॉजी यूज करते तो डिजाइन कर रहे भाई बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, ये इस टाइप के इशू आ जाते हैं। बट आपके लाइफ में कुछ पूछ रहे सर, इफ यू यूज बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क फॉर यूआई देन व्हाई आर वी यूज रिएक्ट दिस वन, सी बूटस्ट्रैप जो है ये सीएसएस फ्रेमवर्क है, या फिर जो है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है। बूटस्ट्रैप का काम सिर्फ और सिर्फ सीएसएस में है कि बटन का डिजाइन एक छोटा सा क्लास ऐड कर दो, बटन का डिजाइन लो, बटन का साइज बड़ा, बटन पे ओवर इफेक्ट आ गया, ये सब चीजें। और रिएक्ट चीज का काम क्या, वो बड़ा है और भी, ठीक है, उसका काम क्या है कि तुम्हारा मान लो कोड को यूज करना, कंपोनेंट बनाना, ये नेविगेशन बार पूरा जो है ये एक कंपोनेंट है, ये बना दिया रिएक्ट में। अब बूटस्ट्रैप कहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो जो पूरा नेविगेशन बार का जो कंपोनेंट बनाया उसके अंदर लोगों का साइज ऐसे रिस्पॉन्सिव होगा, वहां पे बटन होगा वो ऐसा होगा, उसमें जो पार्ट जा रहा वहां पर बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। पहले तो हम लोग सिर्फ बूटस्ट्रैप इस तरह से जावास्क्रिप्ट ये सब चीजों को ही यूज करके कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैंगो सीखने वाले हैं, फिर जैंगो एंड ये एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप को यूज करके जो जो चीजें बनाने हैं वो बनाएंगे। और तब तक ऑलरेडी तुम लोग जो है फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि जैंगो जो थोड़ा हेवी है, ठीक है, बहुत सारे आइटम है इसमें, तो वो आ जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कंपनी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि भाई रिएक्ट वगैरह भी आने चाहिए, सिर्फ जैंगो आता है बस वो देख के ही उठा लेता है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग जो है सीखने वाले हैं। किसी का और कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछो। ओके ओके, ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबसे नो सर नो सर आ रहे, आई थिंक वी आर फाइन फॉर टुडेज क्लास। तो तुम लोग जितने भी पाइथन का वीडियो देखा ना, प्रॉपरली सब सारे रिकॉर्डिंग को देख लो, ठीक है, और अगर कोई दिक्कत वगैरह आता है तो बिंदास ग्रुप पे पोस्ट कर दो सब। ठीक है फिर, थैंक यू, थैंक्स मुकुल, थैंक्स रिचा, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अल्पेश, श्योर सी यू टुमारो, थैंक्स मानसी, थैंक यू अंशुल, थैंक्स सूरज, अनुज, बाय बाय, थैंक यू पारस, बाय बाय, थैंक्स राकेश।